तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे 5 शॉर्ट से जो माउंटेन था उससे छोड़ के वापस भाई अपने एरिया के लिए निकल जाते हैं। तो शाह सिटी था जो माउंटेन जहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ का सेक्ट था, तो उनके बाजू में शाह सिटी है, जहाँ पे भाई लीडर ने भी ज़्यादा ज़्यादा बोला था यहाँ पे जो शाह सिटी है ना, वहाँ पे तुम्हारे मास्टर तियांग चोंग भाई वापस लौट जाएंगे। तो इस टाइम पे आ जाते हैं कि यहाँ पर यही टाइम है, इसके आसपास कुछ दिन बाद यहाँ पे पक्का भाई हमारे मास्टर वापस लौटने वाले रहेंगे। और साथ में देखो भाई हम कुछ दिन के लिए यहाँ से गायब थे, तो भाई देखो ये शहर कितना लिवली हो चुके हैं, यानी भाई आसपास यहाँ पे ढेर सारे बंदे भरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तभी यहाँ पे भाई शहर में और आगे जाते हैं ना, तब यहाँ पे वो बेसिकली सुन सकता है लोगों के मन की बात है। तो यहाँ पे कुछ बंदे मन टू माइंड यहाँ पे बात कर रहे थे, तो ये सुन लेते हैं और सुनते यहाँ पे हिल जाते हैं कि एक समय ऐसे कैसे भाई यहाँ पे बंदे माइंड टू माइंड बात करे, यानी कल्टीवेटर भाई कल्टीवेटर यहाँ पे कैसे आ गए, क्योंकि भाई सारे कल्टीवेटर यहाँ पे माइंड टू माइंड भी बातें नहीं कर सकते, यानी कुछ ही कल्टीवेटर कर सकता है। कुछ कल्टीवेटर ये शहर में आ गए, ये शहर में जल्दी कल्टीवेटर दिखते भी नहीं है। तभी रुक जाता है ये सारी बातें सोचते सोचते। तो किंग मिंग भी पूछते भाई क्या हो गया, अचानक से रुके हो गए। तो ये कहते कुछ नहीं अचानक से बस यहाँ पे झटका लग चुका था। चलो भाई हम लोग अपना सफर कंटिन्यू करते और भूख लगा है तो जाके पहले कुछ यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं। एक रेस्टोरेंट रहता है भाई, वो देखते हैं कि यहाँ पे चलो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं उससे कहते हैं वेटर से कि वेटर जाओ भाई जल्दी से कुछ खाना वाना लगाओ। तो वेटर घूर के देखता हूँ क्या बोला खाना, इसकी फट जाती है, अरे बाप रे घूर के क्यों देख रहा है। तो उस बंदे का स्टेटस चेक करता था, मालूम चलता है ये जो रेस्टोरेंट वाला है ये भी यहाँ पे कल्टीवेटर है और ये क्यूआर फाइनिंग स्टेज पर यहाँ पर है और ये भी एक सेट के यहाँ पे मेंबर है पहले से। यहाँ पे ये देखता है अरे बाप रे ये सेट का मेंबर है, कल्टीवेटर है, तो यहाँ पे खाना वाना बेच रहा है रेस्टोरेंट में। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ऊपर से शहर में भी कल्टीवेटर दिखाई दे रहे। उससे कहते हैं साले तू यहाँ पे होटल में है, मतलब रेस्टोरेंट में है और तुझे खाना वाना क्यों नहीं मालूम, खाना है कि नहीं। सामने से कहता है ना दे रहा हूँ ला के 2 मिनट को, लाता है नूडल्स और बड़ा खराब था भाई। देखते हैं यहाँ पे उल्टी आ जाती है, दे देता कहता है भाई लो ठूसो और इतना दे के निकल जाता है। यहाँ पे किंग मिंग कहती है इतना गंदा नूडल्स मैं मरते रहूँगी ना उससे मैं भी नहीं खाऊंगी। तभी सामने से जैन बताता है सुनो मेरी बहन यहाँ पे मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में यहाँ पे काला है। ये सामने जो है ना रेस्टोरेंट वाला ये मैं बता सकता हूँ यूल्लू नाम का एक सेक्ट है, उस सेक्ट के यहाँ पे एक मेंबर है और साथ ही में तभी तो इसे यहाँ पे खाना बनाने नहीं आता क्यों भाई यहाँ पे कुछ और है। तो ऑलरेडी कल्टीवेटर खाना बनाए इसका बनाने का काम नहीं है। जिस जगह में इसने देखो कितना खराब नूडल्स बनाया है। बाहर जहाँ पे चूड़ी बेच है ना, चूड़ी वाला भी यहाँ पे भाई झोपड़ी वाला है, आई मीन वो भी दूसरे सेट का एक मेंबर है, वो भी कल्टीवेटर है। वहाँ पे भिखारी भी कल्टीवेटर है, वो भी एक दूसरे सेट के यहाँ पे मेंबर है, लेकिन जानबूझ के भिखारी बन के बैठा हुआ है। ये सब का सब उनका स्टेटस देख के पता कर सकता है, लेकिन किंग मिंग को मालूम नहीं था। वो पूछता कर यार कैसे भाई तुझे यहाँ पे कैसे मालूम, तो ये कहता भाई ये क्या है कैसे मुझे मालूम, चलो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस ये करो भाई कि यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। सारे के सारे कल्टीवेटर भाई अचानक से कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट बन के, कोई चूड़ी वाला बन के, कोई भिखारी बन के यहाँ पे क्यों रखा, मुझे लगता नहीं ये जगह बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे अब डेंजरस लगने लगी है। ऊपर से हमारे मास्टर भी इसी जगह पे वापस लौटने वाले, उनके आने का इंतजार करते उसके बाद से देखा जाएगा। उसके बाद से तभी से माइंड टू माइंड बात करते हो भाई एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शाया थी, उसका भी आवाज़ सुनते देखते अरे बाप रे शाया ये तो वही लड़की है भाई, ये लड़की भी यहाँ पे आ चुकी क्या। और शाया इस और किसी के साथ नहीं बल्कि इसके साथ बात करी थी जांग के साथ, और जांग से कह दी कि भाई मेरे ख्याल से ना जो तैंक्विस सेट के मेंबर यानी ये 2 लड़के लड़की को हमें बता देना चाहिए। सामने से जान बोलता डोंट वरी, उनके जो मास्टर है भाई वो तो इमॉर्टल बन चुके हैं, वो इनके प्रोटेक्शन कर रहे तो इनको पक्का कुछ नहीं होगा। उसके बाद जो जांग माइंड टू माइंड कहते देखो इंडिपेंडेंट इमॉर्टल के भाई आने वाला है, वहाँ पे अच्छे लोग भी आएंगे बुरे लोग भी आएंगे, खास करके बुरे लोग आएंगे। तो इस भाई खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ज़्यादा भाई अपने ऊपर फोकस करो, अपनी सेफ्टी पे ना कि दूसरे सेफ्टी पे। सामने से शाया भी कहती है माइंड टू माइंड ओके ठीक है। उसके बाद जांग कहता है अच्छा ठीक है बाहर जाके मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ, तुम आराम से यहाँ पे बैठी रहो। तो ये आराम से यहाँ पे बैठी रहती है, मनी मन सोचती कि अरे यार मतलब मुझे बुरा लग रहा है इसके किंग मिंग के बारे में कि बेचारी भाई उसके साथ एक बंदा खाली अभी जेन है और जेन यहाँ पे भाई इमॉर्टल उस पर भाई क्यों फाइनिंग स्टेज पर ही है, तो बाई चांस कोई मुसीबत यहाँ पे आ जाएगा तो भाई किंग मिंग बच नहीं पाएगी, जानवर निकल जाएगी। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, इसलिए मैं चाहते नहीं ये सारी माइंड टू माइंड बातें यहाँ पे ये भी पढ़ता जेन मनी मन उसके दिमाग में 2 डाउट आता है। सबसे पहली बात है ना ये शाया भाई किंग मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, वो तो लेती है लेकिन ये लोग कुछ है ना इंडिपेंडेंट इमॉर्टल केव के बारे में बात करके यहाँ पे वो अपियर होने वाला खतरा बढ़ जाएगा। ये एग्जैक्ट है क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, दिमाग में एक आइडिया आता है कि इस आइडिया के जरिए मैं सामने से पता कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद यहाँ पे शाया पे सिंशिप होता है जो अभी भी किंग मिंग के बारे में टेंशन लिया जा रही है कि यहाँ भी बेचारी कैसे बचेगी। उसका जो सेट के ऊपर जो पूरा लगा हुआ था फॉर्मेशन भी टूट चुका है, उसका साथ जो जेन है भाई वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं, मालूम नहीं बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। अरे भगवान से दुआ करते हैं प्लीज़ उसके साथ कुछ मत करना। तभी सामने से जेन भाई इसके जरिए माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और कहता है हाय
हेलो कैसे हो भाई, मैंने तुम्हें देख लिया। ये हिल जाते, अरे बाप रे भाई कौन मेरे साथ यहाँ पे माइंड टू माइंड बात करने की कोशिश कर रहा है, कि कोई एक्सपर्ट है, कोई बड़ा आदमी, कोई मॉडल है क्या। सामने से भी कहती है हेलो हेलो कौन है भाई, सीनियर भाई, सॉरी सॉरी, क्या मैंने आपको यहाँ पे ऑफेंड कर दिया क्या। सामने से फिर से स्पीच एनर्जी महसूस करने की कोशिश कर दी, यहाँ पे कौन मेरे साथ बातचीत करे भाई, स्पीच एनर्जी उसका महसूस हो लेकिन नहीं हो पाता। तो समझ जाते शायद भाई पक्का कोई ना कोई एक ही मॉडल हो जो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। जेन फिर पूछता अच्छा भाई तुम तैंकुन सेट में जाना चाहते हो, ये कहती है यस यस मैं वहीं पे जाना चाहती हूँ, क्या ना ये यहाँ पे इंडिपेंडेंट इमॉर्टल के व्यापार होने वाला है, तो अच्छे लोग भी आएंगे बुरे लोग भी आएंगे, तो खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं उनको जाके बताना चाहूँ कि हाँ भाई तुम्हारा जो सेट कह रही है ना प्लीज उससे छोड़ के यहाँ पे बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तभी माइंड टू माइंड मतलब समझ जाती कि यहाँ पे सामने से मुझे तैंकुन सेट के बारे में पूछ रहा है, ऊपर से कोई मॉडल है, तो पक्का भाई उनका जो मास्टर था ना भाई उसका मास्टर यहाँ पे रहेगा जो मेरे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। तभी सामने से जेन पूछता अच्छा भाई ये क्या तुमने बोला इंडिपेंडेंट इमॉर्टल के एग्जैक्टली है क्या, तो सामने से बताती अच्छा ये टाइप के यहाँ पे केव है जो कि 1000 साल पहले ना एक इमॉर्टल आए थे, उन्होंने भाई छोड़ के चले गए, तो उस केव मतलब से टाइम टू टाइम यहाँ पे अपेयर होता है, और जैसे अपेयर होगा ना उसके अंदर ढेर सारे यहाँ पे खजाने वगैरह भी है, तो उसके चक्कर में ढेर सारे दुनिया भर के यहाँ पे लोग आते हैं। मनी और फिर सोच देख समय इतने कमाल के केव कवर हैं कि इनको यहाँ पे नहीं मालूम, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। उसके बाद जेन माइंड टू माइंड बोलता होगा ठीक है भाई बाद में मिलते हैं, तो ये भी कहती हो कि ठीक है मास्टर यहाँ पे समझ आता है, तो अच्छा इसी बात है क्या भाई, तभी तो यहाँ पे इतने सारे कल्टिवेटर्स वगैरह सबके सब इकट्ठा हो रहे उसी केव के लिए, यहाँ पे सोच रहे काफ़ी डीप बात है। तभी सामने से किंग मिंग भी पूछती भाई क्या होगा भाई तुम क्या सोच रहे हो, तो ये बताते हैं देखो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे ना ये क्या इंडिपेंडेंट इमॉर्टल केव नाम का केव अपेयर होने वाला है, ये जगह में ढेर सारे कल्टिवेटर्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे से बुरे कल्टिवेटर भी रहेंगे, यानी ये जगह वाकई में काफ़ी डेंजरस हो जाएगी। तो भाई जो हमारे मास्टर ना तुम्हारे पापा भाई हमें जाकर उनको ढूंढना पड़ेगा, तो ये भी कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या, तो मतलब डेंजर होगा, तो मेरे पापा के अभी के लिए यहाँ पे डेंजर में होंगे। सामने से कहता है कि तुम्हारे पापा हमारे मास्टर अभी के लिए शायद भाई डेंजर में नहीं होंगे भाई लकी है, लेकिन आगे चल के शायद। जो सुनते ये कहती कि छोड़ो भाई फिर तो ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ये कहती भाई ऐसे कैसे भाई तुम और तुम्हारे पापा है तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। जो सुनते ये कहती भाई देखो भाई मेरे पापा भी वो स्ट्रॉन्ग है, खुद को जैसे यहाँ पे संभाल लेंगे, लेकिन तुमने बोला भाई ये जगह पे खतरा बढ़ने वाला है, और एग्जैक्टली वही खतरा बढ़ जाएगा जो खतरा यहाँ पे भाई पिछले बार जो हम लोग स्पेस में गए थे उसमें जैसे बढ़ा था, तो भाई मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा कि भाई वहाँ पे खतरा तुम्हारे ऊपर आया तो यहाँ पे खतरा तुम्हारे ऊपर आ सकता है। जो सुंदर सेन कहता है कि अरे यार वहाँ पे खतरा भाई उस लड़के के चक्कर में था, वो रेन नाम का जो लड़का था ना उसके चक्कर में रेन जैसे बंदे बड़े रह रहते भाई जिंदगी में 1 करोड़ों में से एक आध बंदे मिल जाते, ये इस पर पक्का वो बंदे नहीं रहेंगे। तो सामने से कहती है ओके ठीक है, लेकिन भाई ये जगह वाकई में बड़ा इतने सारे कल्टीवेटर आ गए, हम मेरे पापा को यहाँ पर ढूंढेंगे कैसे। जो सुनते सामने से कहता हाँ ये भले यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत की बात है, लेकिन डोंट वरी मेरे पास एक तरीका भी है जिसके जरिए हम ढूंढ लेंगे, टेंशन मत लो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म, तो मिलता है लेकिन इसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 17 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे भाई ये जैसे इसको आवाज़ सुनाई देता है ना किसी बंदे का, यहाँ पे शायद भाई हिली पड़ी थी, तभी पीछे से इसका साथी जांग आता है। जैसे जांग आता ना ये कहती भाई जांग आ गई, इतना जल्दी आ गया भाई, अच्छा हो गया, सामने से मुझे भी तुम्हें कुछ यहाँ पे बताना है। जांग कहते हैं जो कुछ बताना ना बाद में बता लेना, अभी के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मिशन मतलब इंपॉर्टेंट बात भाई मुझे यहाँ पे तुम्हें बताना है। देखो मैं अपने साथ यहाँ पे कुछ बंदे को लेकर आया हूँ। तो सामने से सारे बंदे यहाँ पे कहते हैं हेलो हेलो मिस शाया मिलकर अच्छा लगा, ये भी कहती हाँ हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर जांग से पूछती कि हाँ लेकिन ये सारे बंदे को क्यों लेकर आ गए। तो सामने से बताता है यहाँ पे कि देखो भाई जैसे कि हमें मालूम है ये जैसे यहाँ पे इमॉर्टल के वो ओपन होगा तो यहाँ पे भाई अच्छे ग्रुप से बंदे आएंगे, इविल ग्रुप के भी बंदे आएंगे। तो उसी बीच में ना यहाँ पे कुछ इविल सेक्ट के बारे में हमें मालूम चला, एक्सट्रीम इविल सेक्ट जो नाम तुमने तो सुना ही होगा भाई। सामने से सुनते यहाँ पे हिल जाते एक से भाई ये तो सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट इविल सेक्ट मानी जाती है। इसके बारे में क्या हुआ तो सामने से बताते कि हाँ भाई यही सेक्ट के यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो सकते हैं, लीडर वगैरह भी आ जाए तो उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे सेट के मास्टर भाई उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और 5 शॉट सेट के मास्टर लोग और एल्डर्स लोग को भी आने में टाइम लग जाएगा। और अभी के लिए जो भी हम लोग यहाँ पे कल्टीवेटर मौजूद है ना वो सबके सब भाई छोटे मोटे कल्टीवेटर, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और तो सामने से हम चाहते हैं कि अभी के लिए भाई हम सबके सब जो भी बंदे ना यहाँ पे साथ में मिलकर उनके यहाँ पे सामना करें, उनके यहाँ पे मुकाबला करें। तो ये भी कहती है ओके ठीक है हमें अभी के लिए ऐसे ही करना चाहिए। तभी पीछे से यहाँ पे भाई ये भी आ जाता है जेन, जैसे आता कहता है कैसे हो। सामने से ऐसे जांग देखता हिल जाता कह रहे भाई अरे 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 लीडर जेन भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे ये शाया हिल जाती एक समय तू यहाँ पे आया लेकिन तेरे साथ किंग मिंग वो कहाँ है। तो कहते अच्छा किंग मिंग क्या उससे ज़्यादा भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपके इस एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी इससे बाहर इंतजार करिए, उसके यहाँ पे टेंशन मत दीजिए। क्या ना मुझे साथ मतलब कुछ रिक्वेस्ट आपसे करना है तो क्या कर सकता हूँ। सामने से हाँ हाँ बोलो। तो सामने से बता दी हाँ जो हमारे मास्टर है ना हमारे मास्टर भी बेसिकली यहाँ पे आने वाले थे, तो आई डोंट नो यहाँ पे आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है शायद आ चुके रहेंगे लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पा रहे। तो भाई आपके साथ इतने बंदे लोग हैं आपके सेट
के ढेर सारे बंदे हर जगह फैले रहेंगे, तो उनके बारे में जैसे कुछ मालूम चलेगा हमें बता दीजिएगा। जो सुनते ही सांग बोलता ऑफ कोर्स नेकी और पूछ भाई हमारा काम है एक दूसरे की मदद करने का, हम करेंगे, इतना छोटा सा काम है ना, जैसे देखेंगे हम बता देंगे। तो ये अब सामने से शुक्रिया करता है। यहाँ पे शायद कन्फ्यूज की एक सेकंड के सामने से यहाँ पे नहीं मालूम कहाँ भाई इनके साथ है भी नहीं, तो सामने से भाई जो मेरे साथ बातचीत बंदा कर रहा था वो कौन था, इनका मास्टर नहीं था या फिर कोई और था। उसी में भाई यहाँ पे ना बाहर से ढेर सारे बंदे आ जाते और कहते हैं इनको कि हाँ भाई हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, बाहर निकलो लुटेरे सालो। ये लोग घेर जाते भाई लुटेरे, हमें कौन यहाँ पे लुटेरा बोल रहा है। जहांग आ जाता है और जो बंदे लोग घेर के चिल्ला रहे थे उनसे कहते हैं भाई देखो भाई तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम कोई लुटेरे उटेरे बिल्कुल भी नहीं है भाई, हम लोग नॉर्मल बंदे, भाई ऐसा हमें परेशान मत करो। आपका लीडर का भाई आपको लीडर को बुलाओ भाई, हम उनके साथ बातचीत करेंगे। इनका लीडर और कोई नहीं बल्कि शहर के यहाँ पे गवर्नर था। जैसे गवर्नर आता है कहता अच्छा भाई गवर्नर आप गवर्नर ना, सुनिए भाई सुनिए, हम ऐसी ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कोई भाई लुटेरी बजारी की बातें नहीं करे भाई, हम कोई लुटेरे नहीं है। सामने से गवर्नर कहता है भाई कुछ भी बकवास मत करो, हमें यहाँ पे न्यूज़ मिला है कि ढेर सारे कल्टिवेटर जो कि तुम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ पे लूटपाट करने वाले हो। जो सुनते सामने से यहाँ पे हिल जाती न्यूज़, भाई किसने भाई इतनी गलत इन्फॉर्मेशन तुझे सामने से प्रोवाइड किया। जांग यहाँ पे कहते देखो भाई हम लोग मानते हैं हम लोग यहाँ पे कल्टिवेटर है, लेकिन हम लोग लुटेरे बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग कुछ भी लूटने वूटने के लिए नहीं आए हैं। और प्लीज़ हम यहाँ पे परेशान मत कीजिए, अगर सामने से परेशानी ना करेंगे हम आपको कमाल का पिल देंगे। ये पिल जैसे खाएंगे ना आपके अंदर एनर्जी वापस आएगी, आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी और बेड के ऊपर भाई तो यहाँ पे महाबली बन जाओगे। आपकी बीवी देखिए पक्का भाई ये पिल पीने के बाद बहुत खुश हो जाएगी, मतलब आप पियेंगे तो भाई खुश हो सामने से होगी, समझ आइए भाई इतने बच्चे नहीं है। सामने से ये तो खुश होता गवर्नर वाकई में ऐसी बात है कि अल्लाह बाबा दे 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 बाबा दे। तभी पीछे से एक पालकी था, वो पालकी के अंदर से एक औरत की आवाज़ आता है, ये कहते हो अबे साले गवर्नर एक नंबर का लालची आदमी है। सामने से उसने लालच क्या दिया कि भाई उसके लालच में तो चला गया, मानना पड़ेगा। तो उससे लालची बंदा मैंने देखा नहीं, और उससे ज़्यादा खतरनाक भाई वो बंदा जो सामने से तुझे यहाँ पे ऑफर कर रहा है। सांग तेरा सेट के बारे में सुना भाई, तो उसका अपने सेट का इंपॉर्टेंट मेंबर है, इतना इंपॉर्टेंट मेंबर होने का तो ऐसा फालतू सा ट्रिक यूज़ करता है, तुझे यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। जैसे और ये बाहर आती है यहाँ पे शायद देखी जाती है यार ये तो किसी इविल सेट के यहाँ पे मेंबर दिखाई मतलब लग रही है। यहाँ पे सामने से उसका स्टेटस वगैरह यहाँ पे देख सकता है, अपना जहन देख लेता है, तभी मालूम चलता है जिस इविल सेट के बारे में लोग यहाँ पे बातचीत कर देना सांग लोग, ये उसी सेट के यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है और इसका लेवल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। फाउंडेशन स्टेज पर जो देख के हिल जाती है, अरे बाप रे भाई ऊपर से 18 साल की लड़की है तो इतने कम उम्र में इतना अच्छे स्टेज पर जा चुकी है, यानी वाकई में काफ़ी टैलेंटेड है। क्यों मीन जैसे यहाँ पे टैलेंटेड है। यहाँ पे तभी सामने से जांग पूछता है अच्छा भाई तू लड़की तू है कौन, तू कौन से सेक्स से आई है और तेरा मास्टर कौन है। जो सुनते सामने से कहती है अच्छा मैं कौन से सेक्ट से यहाँ पर आई हूँ, एग्जैक्टली मेरा कोई सेक्ट नहीं है, झूठ बोलती है, इसका तो सेक्ट है, बस मेरा कोई सेक्ट नहीं है और सामने से मेरा कोई मास्टर भी नहीं है, मैं अकेले यहाँ पे घूमती फिरती हूँ। लेकिन जो तुम जैसे भाई यहाँ पे कल्टिवेटर है, तुम्हारा जैसा जो सेक्ट है ना भाई वो सेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस मेरा मन करता है कि यहाँ पे उनको यहाँ पे बर्बाद कर दिया जाए। पीछे से गवर्नर भी समझाता है कि सुनिए भाई मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। यहाँ पे भाई जैन समझ जाता है भाई इनका जो सेक्ट है भाई जिसके बारे में लोग बातचीत करे थे सबसे खतरनाक इविल सेक्ट माना जाता है। ये औरत यहाँ पे आई है तो कोई अच्छा काम करने तो आई नहीं होगी, आपने इविल काम करने के लिए आई होगी, तो हमारा भला इसी में कि चुपचाप हम यहाँ से निकल जाते और चोरी चुपके से जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। जो यहाँ पे वो लड़की भी महसूस कर लेती कि हाँ भाई कोई यहाँ पे बंदा बिना मेरी परमिशन के भागने की कोशिश कर रहा है, कौन है। अच्छा भाई तुम सब के सब भाई यहाँ पे अच्छे ग्रुप से आते हो, इविल ग्रुप और अच्छा ग्रुप यहाँ पे डिवाइड है। तो भाई मैंने देख लिया अच्छे ग्रुप के बंदे कैसे होते हैं, डरपोक एक नंबर के होते भाई, जब मुसीबत की टाइम आती है बहादुर से मुकाबला ना करके यहाँ पे भाई भागने की कोशिश करते। भाई तुम सब तो यहाँ पे मरना डिजर्व करते हो। जैन सुन के कहते हैं भाई एक समय तू मुझे यहाँ पे डरपोक बोल रही है क्या। और तभी जैन के बाजू से भाई एक पत्थर यहाँ पे गुजरता, कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, एक टाइप का मैजिकल स्टोन बोल सकते हैं, सीधे भाई उस लड़की की और उस पर भाई मारने के लिए। सामने से लड़की भी देखती भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, सामने से तुम मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहो, ये फालतू सब पत्थर फेंक रो कि भाई अभी बताती हूँ। और सामने से अब भाई उसको पकड़ने की कोशिश करने दी पत्थर को, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आता ये कहते हो कि नहीं भाई उसे पकड़ने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ये भी नहीं पकड़ती। तभी एक दूसरा पत्थर यहाँ पे आता और उस पत्थर से टकरा के उस पत्थर को साइड में गिरा देता है और जो दूसरा पत्थर आता वो जाता है उस बंदे की ओर जिसने यहाँ पे फेंका था। तभी भाई यहाँ पे वो आ जाता है जिसने यहाँ पे आवाज़ लगाया था। आवाज़ लगाने वाला कोई भाई आया नहीं था बल्कि आई थी एक औरत थी, एक काफ़ी बुढ़िया सी औरत थी जो पक्का इसका यहाँ पे मास्टर होगी। तो सामने से यहाँ पे कहते हैं हाँ जिस लड़की ने ये पत्थर फेंका वहाँ पे भाई ये क्यूआ रिफाइनिंग स्टेज पर ही है, तो इतने कम स्टेज पे होने के बाद भी सामने से भाई इसने इतना कमाल के भाई इतना पावरफुल पत्थर अपना पूरा पावर लगा के फेंक दिया, मानना पड़ेगा। और हमें मालूम चलता है पत्थर और किसी ने नहीं फेंका था बल्कि अपनी किंग मिंग ने यहाँ पे फेंका था। यहाँ पे ये भी देख के जहनी हिल जाते करे किंग मिंग तू ठीक है ना भाई। और यहाँ पे जो बुढ़िया है अपनी बात यहाँ पे कंटिन्यू करती है और किंग मिंग से कहती आया है बच्ची मैं ये बात बता सकती
सकती हूँ, तो काफ़ी यहाँ पर टैलेंटेड है। इतनी कम उम्र के होने के बाद भी तो क्यू आर फनिंग स्टेज के इस लेवल पे जा चुकी है, जो कि तेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी बढ़िया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो टैलेंटेड तो तू है तो भाई, लेकिन तू गलत सेक्ट में भाई, तुझे तो हमारे सेक्ट में होना चाहिए था, लेकिन अब तो कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि भाई सामने से मैं तुझे जहाँ से मार डालूंगी। और एक जोरदार अटैक यहाँ सामने से किंग विंग के ऊपर कर देती है। यहाँ पे ये भी देख लेता है और इसका भी स्टेटस चेक करता है, तब मालूम चलता है भाई इनकार्नेशन स्टेज के ऊपर ये मतलब गोल्डन कोर के भी जो यहाँ पे ऊपर अभी जो अपना जेन आता है, इस औरत का भी यहाँ पे स्टेटस चेक करता है, तब मालूम चलता है ये इनकार्नेशन स्टेज पर है, जो कि गोल्डन कोर के भी यहाँ पे ऊपर आता है। यानी में जो भी बंदे मौजूद है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। तो ये भी समझ आता है कि हाँ भाई इसका अटैक तो भाई एक ही अटैक हमारी जान निकाल सकता है, मुझे किंग विंग को बचाना पड़ेगा। किंग विंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है और उसका अटैक यहाँ पे पूरा ऐसा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक काफ़ी पावरफुल था। इसको लगता है और लगते भाई सीधे ना यहाँ पे भाई पीछे जाके जेन भी गिरता है और ढम से ब्लास्ट होता है। ऐसा लगता है कि भाई जेन का यहाँ पे पापड़ बन गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। चैप्टर खत्म तो मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 18 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जेन के ऊपर वो अजीब सी डायन जैसी और हमला कर देती है। जेन में दूर कहीं पीछे आके गिरता है, ब्लास्ट होता है। यहाँ पे सांग शाह बाकी सब लोग भी देखते हैं कि अभी हमें जेन और किंग विंग को बचाना चाहिए। तो ये सारे के सारे बंदे भाई अपना अटैक यहाँ पे उस औरत की ओर करने लगते, लेकिन औरत थी भाई इनकार्नेशन स्टेज पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो एक हाथ से वो उनके सारे अटैक को रोक लेती है और रोकते रोकते कहते हैं अरे यार मासूम भाई इंसान लोग, तुम्हें तो मालूम ही नहीं मैं यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। और जो इस बार मैंने किसी को डिसाइड कर लिया ना कि हाँ उसको मार रहूंगी, मतलब मार के रहूंगी। और मैंने अब डिसाइड कर लिया इस छोटी बच्ची को मारूंगी, मतलब इसको जहाँ से मार के रहूंगी। एक अटैक से भाई मतलब एक हाथ से अपने बाकी बंदों का अटैक रोकिए और दूसरे हाथ से यहाँ पे एक भाले जैसा या फिर कोई गधे जैसा इंस्ट्रूमेंट, आई डोंट नो क्या है, लेकिन कुछ ऐसा है भाई कमाल का वेपन, जिससे हमला कर देते सीधे इसकी और सामने से भाई इसको भी हमला लगने वाला है। यहाँ पे और बड़े एटीट्यूड में कहते कि हाँ भाई गई तू बचेगी नहीं। ऑफकोर्स भाई मुझे लोग यहाँ पे लेडी मॉक्सिन जो कहते भाई मैं ऐसी वैसी बंदी नहीं हूँ, तभी जो अटैक उसको आके लगने वाला था ना, उसकी और एक दूसरा अटैक आता है और सामने से भाई उसके अटैक को यहाँ छोड़ देता है। मतलब दूसरा भी एक वेपन ही आता है और मालूम चलता है वेपन यहाँ पे और किसी का नहीं बल्कि मोटे एल्डर जिया का था। ये वही एल्डर है जिसको भी हमने पुराने एपिसोड में देखा था, 5 स्वॉर्ड का मोटा सा एल्डर था। जैसे सामने आता कहता कि हाँ भाई औरत तू खुद के यहाँ पे इसने तूने क्या बोला था लेडी, तुझे भाई यहाँ पे लेडी कौन बोलेगा, साली बुढ़िया भाई 100 साल से ज़्यादा के यहाँ पे लगती है। उसके बाद सामने से मोटे को देखती है वो भी पहचान जाती है, कहता है मोटे सिया लंबे समय बाद मुलाकात हुई भाई, आज देख भाई तू कैसे यहाँ पे कितना मोटा और भद्दा हो चुका है। और दारू का बोतल पकड़ा ना, वही दारू का बोतल इसके यहाँ पे वेपन था जिससे वो उसने अटैक रोका था। सामने से फिर कहते अच्छा भाई तेरे सेट के टोटल भाई 4 एल्डर थे और साथ में लीडर थे, क्या सबका सब यहाँ पर आए हैं, अगर आए तो भाई सबको एक साथ बुला ले, मैं एक एक करके नहीं मारूंगी भाई, एक बार में सबको जहाँ से मार के खत्म करूंगी। जो सुनते मोटे जिया बोलता अच्छा ऐसी बात है तेरे लिए, तो मैं यहाँ पे अकेला काफ़ी हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ भाई हमला करने लगते, एक दूसरे पर अटैक करते। यहाँ पे शाया और सांग भी दूसरे देखते, तो शाया पूछते कह रही यार वो दोनों झगड़ा करके हमें जाके बीच में मदद करनी चाहिए। सांग बोलता कि ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ओके भाई वो दोनों ने यहाँ पे इनकार्नेशन स्टेज के और हम लोग यहाँ पे गोल्डन कोर के, तो हम बीच में जाएंगे भाई, हम मदद भी नहीं कर पाएंगे, ऊपर से भाई हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे वो अलग से, इसलिए भाई दूर से यहाँ पे तमाशा देखो, हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे इन दोनों के बीच लड़ाई कंटिन्यू है। मोटा जिया कहते हैं कि भाई मर जाए औरत भाई, तू आज मर जाएगी ना तो भी भाई तू खुश रहेगी कि हाँ भाई मेरे हाथों से, मेरे मोटे जिया के हाथों से मरी है। सामने से औरत भी कहती है भाई साले मोटे भाई झगड़ा करना, चुप चुप झगड़ा करना, बकवास फालतू के यहाँ पे क्या किया जा रहा है। और तभी एक एरिया से एक अजीब सौरा यहाँ पर रिलीज होता है, जैसे देखते ही लोग समझ जाते हैं कि भाई अजीब सौरा मतलब इसका मतलब जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे ना इमॉर्टल के, वो फाइनली यहाँ पे ओपन हो चुका है। कमाल की बात है। यहाँ पे वो जो औरत है ना उस मोटे से कहते हैं कि अबे साले मोटे देख भाई यहाँ पे वो केव ओपन हो चुका है, हमें आपस में यहाँ पे झगड़ा करना नहीं चाहिए, मैं भी उस केव के लिए आई थी, तू भी इस केव के लिए आए, जाके वो मिल बांट के यहाँ पे यूज़ करते। सामने से मोटा बोलता है ना भाई तुम लोग ईबे सेक्ट वाले पक्का कुछ ना कुछ बुरा करेंगे, सेफली भाई अच्छे से भाई मिल बांट के तो कोई काम करते नहीं हो, मैंने आज यहाँ पे डिसाइड कर लिया तुझे मारने का, तो भाई आज मैं तो यहाँ पे मार के रहूँगा। सामने से कहते अच्छा तू मेरे साथ झगड़ा ही करना चाहता कर भाई, मैं भी कंटिन्यू करूँगी, तुझे यहाँ पे क्या लगता है यहाँ पे मैं अकेले आई थी ना, ना मेरे सेट के ढेर सारे बंदे, जाके भाई वो लोग इमॉर्टल केव से ले लेंगे जो उनको चाहिए। जो सुनते यहाँ पे सांग भी कर दिया भाई इस पागल औरत ने एग्जैक्टली सच बोला, इसको भाई दूसरे मेंबर्स आए होंगे तो हम लोग जाते भाई वो जो भी भाई इमॉर्टल के उसमें से जो भी अच्छा आइटम है हम लोग भी रखेंगे और इनके जो भी बंदे लोग हैं ना उनको मार के भगाएंगे कि भाई इसके साथ सामना नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी छोटे मोटे मेंबर्स है उनके साथ तो पक्का कर पाऊंगी। तब यहाँ पे जब शायद जा रही थी ना वो भी नोटिस करती पीछे
पीछे से वो जो अजीब सी कमीनी औरत थी ना भाई, वो नहीं बुढ़िया नहीं भाई, उसकी जो जवान सी थी 18 साल वाली, वो भी इनके पीछे आ रही थी। तो शायद भी समझती अच्छा भाई तुझे भी हमारे साथ आना इमोर्टल गेम में नहीं, और उसके ऊपर हमला करके साइड में उसे यहाँ पे नीचे गिरा देती है। जो देखते हैं यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ भाई वो कमीनी लोग का भाई अभी टेंशन, ये नल्ली सी भाई हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, मैंने हमें जल्द से जल्द भाई जाना पड़ेगा, वरना वहाँ पे भाई दूसरे बंदे पहुँच जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद से निकल जाते हैं। यहाँ पे ये जो थी 18 साल वाली लड़की भाई, वो भी यहाँ पे खुश होती है, मतलब एग्जैक्टली इसको भी जाने को वहाँ पे कोई प्लान नहीं था, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। यहाँ पे जो क्यों मिंग थी उस जैन को ढूंढ दी, यहाँ पे जैन तुम कहाँ हो आवाज़ लगा रही है। तब इसका ध्यान भी उस लड़की की ओर जाता है, देखता है कि हाँ भाई यही औरत भाई, इसी के चक्कर में सामने से सब कुछ यहाँ पे हो रहा था। तो सबसे पहले भाई इसको यहाँ पे जहाँ से मारती हूँ, उसके वहाँ से जाके मैं जैन को ढूंढ लूँगी। तो सामने से यहाँ पे पत्थर निकाल के भाई हमला करने को तैयार थी, लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे कोई आता है, इसका मुँह भाई पकड़ के इसको खींच लेता है। और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे और जैन था अपना, ये देखते रहे जैन तुम जिंदा हो, और पूरा खुश रहती कि चलो भाई तुम यहाँ पे जिंदा हो। ये कहते यस मैं जिंदा हूँ, मैं कैसा वैसा थोड़ी ना आदमी को मर जाऊँ। सामने से जो औरत है इसको तुम यहाँ पे देखो भाई, तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा, मतलब सारे के सारे बंदे भाई केव की ओर जा रहे, लेकिन ये जानबूझ के ऐसा यहाँ पे मतलब नहीं जा रही, तो इसमें तो कुछ ना कुछ अजीब होगा। जो सुनते यहाँ पे क्यों मिंग कहते एक सेकंड, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जानबूझ के यहाँ पे रुकिए कि भाई मेन काम यहीं पे हो। जो सुनते सामने से जैन बोलते यस एग्जैक्टली, तुमने स्टार्टिंग में नोटिस नहीं किया इसने एंट्री कैसे मारी थी, अपने साथ गवर्नर को लेकर आई थी, उसको सर पटाप उड़ा के, और सामने से यहाँ पे भाई वो आते यहाँ पे डराने लगे गवर्नर के यूज करके कि यहाँ पे तुम सब चोर हो, यहाँ से निकलो ऐसा वैसा। तो और सामने से पूछा गया कि यहाँ पे तू यहाँ पे ऐसा क्यों करिए, इसने बोला बस मुझे मजा आता, तुम जैसे सेक्ट के बंदे मुझे पसंद नहीं है। तो खाली भाई परेशान करने के लिए इतना कुछ करे गवर्नर के साथ नाटक वाटक, एक कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, डायरेक्ट भी आके यहाँ पे डरा सकते कि यहाँ पे सेक्ट की मेंबर हूँ ऐसी वैसी। तो मुझे मालूम है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। सामने से कहती है अच्छा भाई क्या आ रहा है, तो ये बताता है कि हाँ भाई मैंने को कन्फर्म तो नहीं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ जो यहाँ पे हेवनली के वेपियर हुआ ना, जिसके पीछे सारे बंदे भाग के गए, वो यहाँ पे पक्का फेक होगा कि भाई जो फेक इन्होंने यहाँ पे तैयार किया, ताकि भाई जैसे वो फेक निकले सारे के सारे बंदे वहाँ पे चल जाए। और जो मेन रियल वाला ना, मुझे ख्याल से भाई यहाँ कहीं और नहीं बल्कि उसी दुकान में है जहाँ पे सारे के सारे कल्टीवेटर वगैरह रुके थे। तो हमें भाई उसके अंदर यहाँ पे जाके चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद उस दुकान के बाहर यहाँ पे आ जाते, दुकान से बोल सकते भाई एक टाइप का यहाँ पे होटल था जहाँ पे स्पेशली चाय वगैरह मिलती है और बंदे लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। और तो सामने से यहाँ पे भाई अंदर जाने को तैयार थे, लेकिन किंग में सामने से पूछते हुए कहा कन्फर्म तुम हो गया यहाँ पे, कैसे बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे बेसिकली यहीं पे होगा भाई हेवनली केव। तो ये कहते कि यहाँ पे उनका जो गवर्नर है ना भाई, वो जो गवर्नर उन्होंने नाटक किया उसके बाद से मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया। सबसे पहले तो गवर्नर यहाँ पे ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, इनको भी यहाँ पे मालूम चलोगा इविल सेक्ट वालों को कि यहाँ पे बेसिकली जो हेवनली केव ओपन होने वाला है, इसने यहाँ पे भाई ऐसे गवर्नर को बुला के नाटक किया कि हाँ भाई आप लोग इलीगल काम यहाँ पे करे हो, बुरी काम करे हो, इसलिए भाई सबको यहाँ पे जल्दी से खाली करो घर और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी सामने से यहाँ पे क्यूमिन गेस करती कि एक सेकंड अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। उसके बाद से पक्का भाई यहाँ पे इसको भेजा गया होगा, इसको लेकर गवर्नर को भेज के कि हाँ भाई डराओ धमकाओ, ताकि भाई सारे के सारे बंदे जगह छोड़ के चल जाए, उनको भाई पूरा यूज़ करने का मौका मिले। ये कहते हैं यस किंग में तूने सही समझा। तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे रास्ता मालूम चल चुका है, वो हमें जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। उसके बाद सीन होता है उस फेक वाले पे, जो फेक हेवनली के ओपन हुआ है, ये भाई इनके लिए रास्ता यहाँ पे अजीब सा एरे जैसा ओपन हो जाता है। तो उसके जरिए आस पास जाने को तैयार कि हमें जल्दी से इस पार से उस पार जाओ, वरना मालूम चला भाई लेट होगा तो उसके बाद से सब कुछ बर्बाद। लेकिन भाई वहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है। और ये लोग सारे के सारे बंदे फटाफट की ओर भाई उसकी ओर चल रहे कि हमें जल्दी चलो। लेकिन तभी यहाँ पे भाई एपी होने लगते हैं, एक से बढ़कर एक यहाँ पे इविल कल्टीवेटर्स यानी इसी इविल सेट के मेंबर्स होंगे। सामने से देख के भाई हिल जाते हैं, शिट भाई हमें ऐसा धोखा हुआ क्या भाई, ये तो काफ़ी पहले से यहाँ पे भाई बंदे लोग मौजूद थे, लगता है वाकई में हमारे साथ यहाँ पे धोखा हो गया। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 19 की शुरुआत 19 होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे फेक वाला जैसे कि यहाँ पे अपियर हुआ था, ये सारे के सारे बंदे तो वहाँ पे चल जाते हैं। वहाँ पे जैसे जाते जो इविल सेट के बंदे थे हमला कर देते, तो पहचान जाते कि अच्छा भाई केव के पास तुम लोग यहाँ पे आओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत भाई, रुको भाई हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। सारे बंदों को भेजता कि यहाँ पे जाके यहाँ पे हमला करो। तो यहाँ पे सब हमला करने के लिए जाते। शायद से कहते कि देखो शायद भाई अभी के लिए मैं कुछ बंदों को सजा के ये सारे बंदों को ध्यान अपनी ओर भटकाते। उसके बीच में जो बाकी सारे जो बंदे ना उनको लेके भाई जो केव है, केव के अंदर यहाँ पे जाने की कोशिश करो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो सामने से ये भी कहते हैं अच्छा ठीक है, उस साइड में ध्यान का भटकाता है, ये अंदर जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैसे पास में जाती है जो स्पीच एनर्जी महसूस होती है केव के अंदर से आती हुई वो एकदम अलग था। और समझ जाते कि यहाँ भी एक पक्का यहाँ पे जाले, एक फेक यहाँ पे केव बेसिकली अपियर हुआ है। तो जैसे अपियर मतलब मालूम चल जाता है ना, दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो जो बेसिकली एक ट्रैप था वो कोई यहाँ पे केव नहीं था, नकली जो था वो ट्रैप था, और ट्रैप के यहाँ पे फंसने वाले थे, जो होता है ब्लास्ट वगैरह होता है। लेकिन सामने से यहाँ पे फिर से 5 शॉट से एक दूसरा एल्डर यहाँ पे आकर शाया को बचा लेता है और सबसे कहता है भाई दूर हटो भाई, ये कोई यहाँ पे केव
वेब नहीं है, नकली है, ये असल में एक ट्रैप है। और उसके बाद सीन होता भाई मोटे एल्डर जिया की ओर, जो सामने से उसका मिनी औरत के साथ मुकाबला कर रहा था। तो सामने से वो औरत भी यहाँ पे कहती कि अरे मोटे, अरे मोटे, अरे मोटे भाई अब तेरे अंदर वो जान यहाँ पे बची नहीं कि सामने से तो मेरा यहाँ पे मुकाबला कर पाए। जो सुनते मोटा बोलते कि अरे कमीनी से पहले मुकाबला तो कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। और तभी जो दूसरा एल्डर था जो यहाँ पे जिसने शाय की जान बचाई थी, और सामने से ना मोटे से माइंड टू माइंड कहते कि अरे मोटे भाई गड़बड़, बैड न्यूज़ हो चुकी है। ये भी कहते क्या, तो सामने से बताता हाँ वो जो केव यहाँ पे अपेयर हुआ था वो कोई रियल केव नहीं था बल्कि फेक था, और बेसिक एक टाइप का ट्रैप था जो कि जो एविल सेट के बंदे थे उन्होंने यहाँ पे लगाया था। सामने से कमीनी और देखती कि अरे भाई, अरे मोटे भाई तू मेरे साथ फाइट करते कहते तेरा ध्यान का है, मेरे साथ फाइट करे तो मेरे ऊपर यहाँ पे ध्यान दे वरना पपीता निकल जाएगा। जाके एक मुक्का जोर से यहाँ पे मोटे को मारती है। मोटा भी हल्का सा गिरता है लेकिन उस कमीनी पे ध्यान नहीं देकर वो अभी माइंड टू माइंड बात करता है, कहते यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ। सामने से कहता ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ हुआ, और हमें ऐसा लग रहा है जो रियल वाले के बिना वो भी कहीं ना कहीं मेन जगह पे जाके अपेयर हो चुका रहेगा। तो मोटा बोलते हाँ भी तो एक काम कर, फटाक से निकाल और जो रियल के बिना उसको पता करने की कोशिश कर। तो सामने से दूसरा एल्डर भी कहता है ओके ठीक है, अब उसके साथ हमें बातचीत हो चुका है तो जो भी काम है अब इस औरत को संभालने का काम है। तो सामने से कहता है कि भाई आ जा, इसके बाद दोनों हमला करने लगते। उसके बाद सामने से औरत कहती है देख भाई जो हमारा पावर है ना भाई, हमारा पावर यहाँ पे बराबर है, सेम कल्टिवेशन स्टेज पर ही है, लेकिन मुझे भाई तेरे से यहाँ पे 100 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो सुनते मोटा कहते तो हाँ भाई इसमें तुझे फ़ायदा क्या, इसमें तो नुकसान है, 100 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है यानी तुम मुझसे यहाँ पे 100 साल की ज़्यादा बड़ी है, दादी माँ बुढ़िया। उसके बाद से दोनों का यहाँ पे फाइट कंटिन्यू है। और उसके बाद सीन होता है उस घर के अंदर जहाँ पे रिया वाला केव अपियर हुआ था, जहाँ पे जेन और किंग विंग पहुँच जाते और पूरा घर में यहाँ पे हर जगह तलाश कर लेते, कहीं नहीं दिखता, खाली एक बेसमेंट बचा हुआ था, बेसमेंट पे आ जाते, कहते कि हाँ बस पूरे घर में एक जगह बचा है तो पक्का इसके अंदर ही होगा, मतलब बेसमेंट के नीचे ही होगा। नीचे से लेकिन काफी खराब बदबू आ रही थी। किंग विंग कहते शी भाई कितनी खराब बदबू है, सामने से यहाँ पे कहते बदबू है अब थोड़ा सा सहना पड़ेगा, मैंने तुझे पहले भी मना किया था कि भाई नीचे खतरा हो सकता है, मैं अकेले यहाँ पे देख कर आता हूँ, तो भी भाई जीत करके गए तो सामने मेरे साथ आ गई। सामने से कहती डोंट वरी मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक मैं सेफ रहूंगी, इस बात की मुझे यहाँ पे गारंटी है। सामने से फिर ये भी बता दी कि हाँ मुझे यहाँ पे मालूम है तुझे यहाँ पे खजाने से कोई परवाह नहीं है, खजाना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मतलब है, तुझे यहाँ पे ऐसा है कि भाई जो मेरे पापा यानी जो हमारे मास्टर है वो पक्का भाई जैसे केव अपियर होंगे तो केव के पास पहुंचेंगे, इससे तो उनको ढूंढने के लिए आ गई ना, मतलब आ गया ना। सामने से ये भी कहता हाँ किंग तो बड़ी समझदार है, यस यही रीज़न है। जैसे यहाँ पे बेसमेंट के नीचे जाते सामने से इनको दरवाज़ा दिखाई देता है तो ये कहता है अपना मेन कैरेक्टर जेन के हाँ भी पक्का ये वही दरवाज़ा होगा भाई, जैसे दरवाज़ा खोलेंगे इमॉर्टल के पीछे अपियर हो जाएगा। ये कहता है हाँ हाँ हो जाएगा लेकिन थोड़ा संभाल कर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे गियर वगैरह भी लग रहेंगे। गियर मतलब गाड़ी के गियर के बारे में बात नहीं चालू है, गियर मतलब एक टाइप का फॉर्मेशन जल वगैरह। तो सामने से जेन का देख सके भाई गियर यहाँ पे क्यों लगा रहेगा, ये तो भाई एक आदमी का यहाँ पे करता, कोई आदमी पागल तो नहीं कि अपने घर के अंदर भाई यहाँ पे गियर्स लगा के रखेगा। सामने से यहाँ पे कहती है भाई गियर मतलब ही फॉर्मेशन मतलब भाई सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये घर तूने देखा कोई ऐसा वैसा घर नहीं, काफ़ी बड़ा काफ़ी स्पेशल यहाँ पे घर है, खजाने वगैरह भी घर में पड़े रहेंगे, कीमती घर है, तो भाई ऐसे घर में समझ भाई यहाँ पे लगा रहता है। और मुझे लगता है जो सामने दरवाजा लगा हो ना, दरवाजा भी किसी टाइप का गियर से यहाँ पे भाई लॉक किया गया होगा, जिससे भाई ना किसी चाबी से खुल पाना या फिर हो सकता है पावला के भी खुल पाना मुश्किल होगा। इसको खोलने के लिए भाई तुम्हें चाहिए भाई सद कमाल का पावर बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। इनकारनेशन स्टेज इस पे भाई वो एल्डर और साथ में कमीनी और थे जो यहाँ पे मुकाबला करे, तो लेकिन हमें से भाई कोई इतना पावरफुल है नहीं, लेकिन तब यहाँ पे जेन भाई मुक्का लेता है, दरवाजे मार के दरवाजे को वहीं पे तोड़ देता है। सामने से कहता देखा भाई इनकारनेशन स्टेज नहीं भाई मेरे इतना पावरफुल लड़का भी मार के तोड़ सकता है। ये भी कहते यस भाई जेन तुम तो वाकई में काफी कमाल के हो। और उसके बाद ये लोग भाई और अंदर जाते, जैसे और अंदर जाते ना तभी सामने इनको ढेर सा दरवाजा दिखा देता है। ये लोग कंफ्यूज किया अरे बाप रे भाई यहाँ पे तो ढेर सा दरवाजा आ चुका है, आप क्या करें, हम लोग किसके अंदर जाए किसके अंदर ना जाए। सामने से बताते देखो जो मेन केव है ना शायद भाई हम उसके अंदर एंट्री मार चुके हैं, और उसके अंदर एंट्री मारने के बाद यहाँ पे दरवाजा है आगे का सफर कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें से पक्का कोई एक सेफ रहेगा और बाकी यहाँ पे बेकार रहेगा। और जो यहाँ पे अरिथमेटिक फॉर्चून रहता है ना एक टाइप का स्किल, उसका यूज सके सामने से यहाँ पे भाई इसको बेसिकली बनाया गया है, तो इसे अनलॉक करने के लिए उसी टाइप का पावर यूज सके तुम्हें अनलॉक करना पड़ेगा। सामने से जेन कहता है यार तू क्या करिए मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बताती भाई अरे यार मैं कहने का ये मतलब है कि सामने से हमें अरिथमेटिक फॉर्चून टेक्निक यूज करके एक रियल दरवाजा पता लगाना है, और हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। हमें मतलब या तो चूज करना पड़ेगा फेक वाला तो फेक चूज करो, मतलब नकली चूज करो, या फिर रियल वाले चूज हो जाते तो भाई वो भी यहाँ पे ठीक है। सामने से कहते तो हम मेरी माँ करना भाई अरिथमेटिक फॉर्चून याद है भाई वो अंकल भाई थे अपने भाई दूसरे फर्स्ट और सेक के लीडर, सामने से जाते जाते उन्होंने जो टेक्निक सिखाया था ये वही है, तो जल्दी से उसका यूज करो, सामने से खोल दो। ये कहती हाँ भाई अगर वो यहाँ पे रहते तो भाई यू चुटकी हो जाते वो कर देते, उनको यहाँ पे अच्छे से आता उस स्किल में मास्टर है, लेकिन उन्होंने मुझे दिया था और अच्छे से मास्टर करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अच्छे से सीखा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकती। जो सुनते ये भी दुखी हो जाता है जेन क्या अरे यार क्या कर दी, ये भी दुखी हो जाते, उसको दुखी देख के शीट भाई में चक्कर में यहाँ पे जेन दुखी हो गया। तभी सामने से कहता है डोंट वरी भाई मैं हूँ ना, मेरे रहते भाई में काहे को टेंशन ले रही है। तो किंग मिंग कहती है भाई तुम्हारे पास कोई रास्ता है, ये कहते हैं मेरे पास एक बेसिकली राइट रास्ता है। इसका जो स्टेटस में अल्लाह के यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बाकी भले
खाली पावर वावर इसके पास उतना दिखाता नहीं है, लेकिन इसका लक भाई हमेशा जाता है। तो मनी मन सोचते हैं यहाँ पे जिसने भी पूरा बनाया होगा उसने सोचा होगा कि यहाँ पे सबसे दूर रखेंगे, कोई यहाँ पे आएगा तो भैया उसके पास वो लस्की रहेगा तभी खोल पाएगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि आप सबसे ज़्यादा लक वाला आदमी भी आने वाला है। तो अपने लक पर डिपेंड रखे एक यहाँ पे रास्ता चूज करता है, कहता है कि हाँ किंग मिंग चलो मुझ पर भरोसा रखो। तो ये तो हमेशा की तरह भरोसा करती है, तो भरोसा करके यहाँ पे निकल जाती है उसी रास्ते से। और जैसे आगे आके देखते ना भाई पूरा जो घर का बना हुआ ना भाई बहुत ही बेकार है भाई। जिसने भी घर बनाया होगा ना एक नंबर का भाई अजीब आदमी होगा, उसका दिमाग अजीब चलता होगा। इतना अजीब घर यहाँ पे कौन बनाता है भाई। टॉयलेट का रास्ता ढूंढते ढूंढते आदमी का यहाँ पे पैंट में निकल जाएगा, तब ये कमरे को हो जाता है। देखते क्या अरे बाप रे यहाँ पे तो एक डेड बॉडी पड़ी थी, आई मीन हड्डी पड़ा होता है, यानी जो बंदा मरा है उसको मरे काफी समय हो चुका है, इतना कि भाई उसका चमड़े भी नहीं बचा, हड्डी खाली बचा हुआ है। तो उसको देख के निकल जाते हैं। बताती है यहाँ पे किंग मिंग शायद हो सकता है भाई हमारी तरह कोई बंदा यहाँ पे आया होगा, बाहर निकलने की कोशिश किया लेकिन रास्ता ना ढूंढ पाया और बेचारा मर गया। जो सुनते यहाँ पे ज़ेन कहता है वो मर गया होगा, रास्ता ढूंढ नहीं पाया होगा। लेकिन भाई मैं हूं ना भाई, मेरे एतबार में हम लोग ऐसे तो बिल्कुल भी मरने वाले नहीं है। उसके बाद लोग सफर अपना कंटिन्यू करते, तभी सामने से इनको भाई एक और दरवाजा दिखता है। लगते शायद भाई होगा मेन इंटरेस्ट, जो भी खजाना वजाना या फिर जो भी अच्छा आइटम हो शायद इसके अंदर यहाँ पे हो सकता है। हम तो जाते हैं और यहाँ से वो जो दरवाजा था दरवाजा यहाँ पे खोलते हैं। और जैसे दरवाजा खोलते हैं इनको ऐसा लगा था वो जो दूसरी लड़की थी भाई 18 साल की एक टैलेंटेड सी लड़की, उनको लगा था कि शायद वो यहीं पे रहेगी। लेकिन भाई इधर आते इससे भाई किसी भी पावर को महसूस नहीं होता, यानी भाई यहाँ पे इनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो लगता है शायद भाई हम लोग गलत रास्ते पे आ गए, क्या भाई जो मेन टारगेट होगा भाई कोई और रहेगा और जहाँ पे जो मेन चीज़ है वहाँ पे शायद हो गई होगी। लेकिन तभी सामने से इनको भाई एक सामान पड़ा हुआ दिखा देता है, एक टाइप का पे क्रिस्टल है जिसे यहाँ पे हेवनली क्रिस्टल कहा जाता है। जब कोई एक बंदा जिसके ऊपर कैलिमिटी आके यहाँ पे गिरती है और जो बिजली जो कि हमेशा चैन पे आके गिरती है, तो ये अगर किसी पे गिरी और वो बंदा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता ना, तो उसका जो भी एनर्जी है ना बॉडी का मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया और मर गया, तो उसका बॉडी का जो भी एनर्जी है ना भाई वो यहाँ पे इकट्ठा होकर एक क्रिस्टल के रूप में आने लगता है और ऐसे क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है, जो इसे यहाँ पे काफी कमाल का होली ट्रेजर यहाँ पे माना जाएगा। जो कि बंदे यहाँ पे इमोर्टिलिटी स्टेज बेसिकली स्टेज आता है काफी हाई, तो उस स्टेज पे अगर तुम ना हो उसको नीचे स्टेज के अगर बंदे रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है गोल्डन कोर हो गया, क्यूआर रिफाइनिंग हो गया, ये सब के ऊपर अगर तुम रहोगे ऐसे यूज करोगे तुम्हारा वाकई में काफी फायदा आने वाला है। ज़ेन यहाँ पे देखते हैं मेरा क्यूआई पॉइंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है, जिससे कि मैं बार बार कैलिमिटी मेरे ऊपर आता है और कल्टीवेशन में भाई ये सब चीजें यूज करके मैं इंप्रूव खुद को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर किंग मिंग को दूंगा, किंग मिंग को वाकई में यहाँ पे बहुत ही अच्छी मदद मिलने वाली है। यानी आज लक मेरा पहली बार इतना काम आया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 20 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे इनको भाई कमाल का क्रिस्टल मिलता है। तो सामने से भाई ये तो बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे किंग मिंग नहीं भाई, ये ज़ेन खुश है, कहता भाई मजा आ गया भाई, हमें तो लगता है पूरे केप का सबसे कीमती आइटम मिल गया। लेकिन तभी पीछे से वो जो 18 साल वाली थी भाई लड़की आ जाती है और लड़की कहती भाई रुको खबरदार उसको यहाँ पे हाथ मत लगाना, ये पूरे केप में यहाँ पे भाई मैंने बोला ना गियर लगे हुए यानी गियर एरे फॉर्मेशन जो भी बोलो लगा हुआ है, एक बार तुमने टच करके उसे हिला दिया उसके बाद से भाई पूरा का पूरा जाल भाई लग जाएगा और हम लोग यहीं पे फंस जाएंगे। सामने से इसका मूड यहाँ पे रीड कर लेता है ज़ेन। अब मूड में ये एक सीट भाई ये बंदा पहले आगे चले गया, ये तो सामने से ले ले क्रिस्टल, तो समझ जाते नहीं भाई ये कमीनी यहाँ पे झूठ बोल रही है। तो सामने से ज़ेन कहता है कि तूने मुझे क्या समझ रखा है, 4 साल का छोटा सा बच्चा, ना मुन्नी ना भाई मैं तेरे जाल में बिल्कुल भी आने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर सामने से एक मार्क्स पहन के रखी थी और मार्क्स उतारने लगती है, उतारते उतारते कहते कि भाई नहीं भाई ऐसे जाल यहाँ पे रहते हैं, बड़े कॉमन से जाल है भाई, इतना कम माल खा जाना ऐसी थोड़ी ना यहाँ पे पड़ रहेगा, यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ होगा, तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। और जैसे मार्क्स हटाती है काफ़ी सुंदर सी लड़की थी, जो देख के थोड़ा सा ज़ेन का भी मन डोल जाता है कि यार क्या माल है यार। सामने से यहाँ पे एक चिल्लाती कि साले कमीनी दूर हट जा, उसके पास भी एक यहाँ पे स्टोन था, ये इसका स्टोन था भाई, ये वाला स्टोन नहीं है। सामने से जो फेंक के उसको मारती है तो सामने से ऊपर जाती है और स्टोन बिल्कुल बूमरैंग जैसा था, वापस से घुमा फिरा के इसके हाथ में आ जाता है और कहता है यहाँ पे कहती है ज़ेन से कि यहाँ पे जल्दी से खजाना उठाओ, इसकी बात में यहाँ पे विश्वास मत करो। ये भी उठाता कहता डोंट वरी भाई तुम लड़के यहाँ पे झगड़ा मत करो, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गियर वियर लगा हुआ नहीं है। लेकिन कहता भी यहाँ पे जमीन फटने लगता है, हिल जाता है। वाकई में ये औरत यहाँ पे सच बोली थी, कुछ लगा क्या, जमीन फटता है, एक बड़ा सा खाई तैयार होता है और सबके सभी उसके अंदर गिरने लगते हैं। ये लोग भाई अपनी स्पीच ऑफ पावर यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि भाई लगता है गियर के अंदर फंस गए। और लड़की यहाँ पे बोलती कि शायद भाई ऐसा हो सकता है ये गियर लगा हुआ है तो इसको रोकने का तोड़ने का कोई ना कोई यहाँ पे एरे वगैरह भी बना होगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, ज़्यादा तक घबराने को जरूरत नहीं है। सामने से लड़की यहाँ पे चिल्ला रही बचाओ बचाओ कोई मुझे यहाँ पे बचा लो। और तभी मनी मन सोचती है मतलब उसका मूड यहाँ पे ये रहता है, ये लड़का जैसे नीचे गिर रहा है इसके ऊपर जाऊंगी मैं भी गिरूंगी और ठप से इसके ऊपर गिरूंगी, इसको चोट लगेगा मुझे यहाँ पे चोट नहीं लगेगा। यहाँ पे ज़ेन भी इसका मूड पड़ लेता है कि साली कमीनी मेरा यूज़ करेगी, जाता है कि उनके पास उसको पकड़ के उसको बचा लेता और उससे पूछते तुम ठीक हो ना, वो कहती ठीक हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे नीचे गिरे और नीचे गिरेंगे तो भाई चोट लगेगा। उसके बाद से भाई तीनों यहाँ पे नीचे गिरते, किंग मिंग देखती भाई ठीक है, ज़ेन से पूछते हैं हाँ ज़ेन तुम ठीक हो ना, ज़ेन यहाँ पे कहता ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ठीक हूँ।
तुम्हें सामने से मैंने उठाया अपने हाथों में, तू भी ठीक है। और तुझे मालूम है ना मैं फिजिकली कितना स्ट्रॉन्ग हूँ भाई। खाई से उस बार हम लोग गिर गए थे, पत्थर हमारे ऊपर गिर गया था, लेकिन तो भी कुछ नहीं होता है। छोटा मोटा खाई से मेरा कुछ नुकसान होता ही नहीं। और मालूम है किसके ऊपर गिरा था? उसी कमीनी औरत के ऊपर गिरा था। और कमीनी भी चिल्लाते कि भैया जब तू फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग था ही तो भाई मेरे ऊपर यहाँ पे क्यों गिरा। इसको लेकिन किंग मिंग को मजा आता कि हाँ भाई हम दोनों सेफ है और इसको यहाँ पे छोड़ लगा, मजा आ गया। उसका तो उसके ऊपर सर जैन उठता है, सामने से कहते हैं ये जो जाल था ना मैंने ली यहाँ पे काम नहीं आया, वरना भाई ऐसा काम आता ना कि भाई हमारी ऐसी बन बचती कि हम ऐसे को यहाँ पे जिंदा बचता नहीं। लकी थे भाई यहाँ पे क्या बच गए सामने से, तभी एक किंग मिंग कर दी लकी थे। हमारे खास भाई जो आदमी वहाँ पे बैठा ना उसने शायद यहाँ पे बचाया होगा। ये लोग भी देखते भाई आदमी कौन आदमी, वहाँ पे एक आदमी था जो अभी अपना मुंह है ना सामने से पीठ की ओर करके बैठा था और उसके यहाँ पे खाली पीठ दिख रहा था। लेकिन पीठ देख के सामने से लोग पहचान जाते कि अरे भाई ये तो हमारा मास्टर है। सामने से नहीं किंग मिंग का बाप था। ये लोग भी हिल जाते वाकई में हाँ ये तो हमारे मास्टर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लड़की थी वो देख के हिल जाती है कि एक सेकंड तुमने क्या बोला भाई, तुम्हारे मास्टर ऐसे यहाँ पे हो नहीं सकता, ये तो ये मॉडल है जो कि 100 साल से भी पहले भाई यहाँ से जा चुके हैं। सामने से जो सुनते भाई ये लोग यहाँ पे कन्फ्यूज किया, बकवास किया जा रहा है भाई मॉडल ऐसे कैसे भाई, ये तो हमारे यहाँ पे मास्टर है। पूरा साफ सब हम पीठ देके यहाँ पे पता लगा सकते हैं ये पक्का हमारे मास्टर ही है। ये यहाँ पे कहती ना ना भाई मास्टर हो ही नहीं सकते, ये पहली बात यहाँ पे जिंदा ही नहीं है। और सामने से बात पूछते भी भाई क्या मतलब जिंदा नहीं है, वो जिंदा भाई ऐसे कैसे मर जाएंगे। ये कहती ना मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, ये जो बेसिकली किए हुए ना किसी मॉडल ने बना है और ये पक्का ये हो ये मॉडल था जो कि 100 साल से भी ज़्यादा पहले यहाँ पे मॉडल बन चुका है। और उसके बाद से शायद किए बिना किसी ने यहाँ पे ओपन नहीं किया, लेकिन आज मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो सामने से तुम यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे है ना बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका पीठ, वो कोई रियल बॉडी नहीं है बल्कि यहाँ पे वो खाली है क्या बोलते हैं भाई हाँ एक मेमोरी, उनका वहाँ पे मेमोरी है जो किसी तरीके से उसके यहाँ पे बंद है, जिसे ओपन करने के तुम्हें अपना परयूज करना पड़ेगा। लेकिन वो उसके आसपास यहाँ पे भाई फॉर्मेशन लगा हुआ है, डोंट वरी फॉर्मेशन लगा है लेकिन छोटा मोटा है। इतनी तो मैं काबिल हूँ कि उसका भाई फॉर्मेशन तोड़ के मेमोरी में चेक कर सकती हूँ। तो फॉर्मेशन तोड़ के यहाँ पे मेमोरी वगैरह शो होने लगता है और मेमोरी में हमें वही सारी मेमोरी देखने को मिलता है जब यहाँ पे भाई अपना मेन कैरेक्टर जेन आया था। हमें मालूम है एक छोटा सा बेसिकली बच्चा था जिसको भाई उसके माँ बाप ने ऐसा छोड़ दिया था और उसके बाद से उसके बॉडी के अंदर अपना मेन कैरेक्टर का जन्म हुआ था। तो सामने से जैसे इसका मास्टर देखते हैं कि अरे प्यारा सा बच्चा अपने साथ लेके जाता है, बड़ा करता है, कुछ पावर वावर नहीं हो पाता तो हमें मालूम है स्पेशल से कीड़ा खिलाता है। तो कीड़ा खिलाने का मेमोरी, उसके पढ़ाने का मेमोरी और सारी की सारी मेमोरी आती है, फिर इसकी बच्ची हुई उसका मेमोरी वगैरह। तो यहाँ सामने से ना भाई ये भी देखते कि अरे बाप रे ये तो भाई मेमोरी है तो हमारे मास्टर भाई ये पक्का है। बेटी पूछती मतलब क्यों नहीं पूछती भाई ये वाकई में मेरे पापा ही ना, ये कहती है यस तुम्हारे पापा है। क्यों भाई सामने से जब ये छोड़ के गए थे ना उस समय क्यों मिंग भाई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, जब काफ़ी साल हो चुके हैं जिस चक्कर में इसका भी सामने से भी याद भी नहीं कि उसके पापा यहाँ पे कैसे दिखते, इसलिए कंफर्म करने के लिए मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे भाई सारी इतनी मेमोरी थी और तभी यहाँ पे जैसे मेमोरी देखने में खत्म हो जाती है ना, उनका जो बॉडी जैसे जो मेमोरी बेसिकली था वो अपना हाथ से हिलाता है और सामने से ना 9 इमोर्टल सेक्ट नाम का सेक्ट ऐसा मतलब लिख के आता है 9 इमोर्टल सेक्ट। और उसके बाद से जो भी यहाँ पे मेमोरी थी धीरे 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 पूरी जगह गायब हो जाती है। ये भी देख जाते हैं अरे रुको 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 अरे यार सामने से तभी किंग मिंग पूछते हैं अरे यार जेन ये क्या था, एंड में क्या लिख के आता है 9 इमोर्टल सेक्ट, ये है क्या। सामने से ये भी कन्फ्यूज कि हाँ भाई ये क्या, नाम से तो लगता है कोई यहाँ पे सेक्ट है लेकिन वो सेक्ट यहाँ पे है क्या। सामने से भाई वो क्या बताना चाहते थे हमारे मास्टर कि हाँ भाई वो सेक्ट में यहाँ पर जाओ और वहाँ पे जाके आपसे रहो, ये इसमें रहने की जगह नहीं है क्योंकि पहले जो हमारा सेक्ट तो बर्बाद हो चुका है। या फिर कहने का ये मतलब था कि उन सेक्ट वालों ने मिलकर हमें बर्बाद किया, इसलिए भाई जाके उनसे यहाँ पे बदला लो। शीट भाई 2-4 यहाँ पे और बातें बता देते तो शायद भाई हमें यहाँ पे समझ आते। उस लड़की से रिक्वेस्ट करते कि यहाँ पे चल भाई अगर तेरे पास और भी अच्छा खासा पावर है तो इनके मुझे और भी मेमोरी दिखाना। लेकिन ये लड़की भी यहाँ पे शौक हुई पड़ी थी जो देख यहाँ पे जेन कहता है एक सेकंड जैसे तूने उनका यहाँ पे पीठ देखा था तो एकदम रिलैक्स थी, कोई तुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे तूने यहाँ पे चेहरा देखा उसके बाद से तू बड़ी शौक में यहाँ पे आ चुकी है। क्यों मुझे बता, तू जानती है ना उनको पीठ देख के पहचान नहीं पाई लेकिन चेहरा देखते तू पहचान गई। मुझे बता भाई तेरा उनके बीच में क्या रिलेशन है, बता चुपचाप। सामने उस लड़की कहती क्या बकवास करो, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग कहते नहीं भाई तुझे मालूम है तू यहाँ पे छुपा रही है। और तभी भाई ना ऊपर से भाई कुछ ऐसा बड़ा सा एक पत्थर इनके ऊपर गिरता है। किंग मिंग के चिल्लाते से भाई संभल के पत्थर आ रहा है तो यहाँ पे किंग मिंग को लेके यहाँ पे कूद जाता है। मालूम चलता भाई पत्थर वगैरह यहाँ पे आ रहा था, लड़ाई कर देगा देना वो दोनों यहाँ पे आ चुके थे, वो बुढ़िया औरत और साथ में भाई अपना मोटा जिया एल्डर, दोनों यहाँ पे मुकाबला किए जा रहे। ये लोग भी देखते रहे बाप रे कितने स्ट्रॉन्ग बंदे भाई, आग लगा के रख दिए। सामने से मुकाबला करते मुकाबला करने से ज़्यादा भाई ये लोग यहाँ पे गलियाते एक दूसरे के भाई तेरी माँ का वैसे यहाँ पे गाली दिए जा रहे और अटैक पे अटैक किए जा रहे। यहाँ पे तभी जो किंग मिंग है ना उस जहन से कहती क्या करे जाके, क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सामने से कहते नहीं हमें नहीं करनी चाहिए, हमारे मास्टर ने क्या सिखाया जब 2 स्ट्रॉन्ग लोग यहाँ पे लड़ते ना तो सामने से तुम्हें जाके उंगली नहीं करनी चाहिए, तो भाई हमें भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। मनी मन सोचता है ये मौका यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, मतलब सामने से हम देख सकते हैं वो जो औरत है ना बूढ़ी औरत, हम जाके उस पर अटैक कर सकते हैं लेकिन कोई एक अटैक तभी जाके ठीक रहेगा। अगर एक अटैक किया वो मरी नहीं तो हमारे ऊपर यहाँ पे मुसीबत आ सकता है। और हमें मालूम चलता है इसके पास है पावर, वाकई में इसको भी मालूम इसके पास पावर है, बाकी बहुत सारे कल्टिवेटर से जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये यहाँ पे एक्सपोज करना नहीं चाहता। अगर एक्सपोज हो जाएगा तो सामने से भाई लोग आके उकसाएंगे, मुकाबला करना पड़ेगा, जिस चक्कर में बार बार यहाँ पे कैलिमिटी आ जाएगा तो इसको भी दिक्कत होगा और आसपास के
सारे बंदे को दिक्कत होगा, इसलिए अभी जाके यहाँ पे इसको भी उंगली करने का कुछ खास मन नहीं था। लेकिन इसको ये भी दिखता जो एल्डर जी है वो मोटा है भाई, मोटा यहाँ पे थोड़ा सा मुसीबत में तो लग रहा है, लेकिन भाई कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान से दुआ कर सकते हैं कि हाँ भी मोटे के यहाँ पे कुछ ना हो। उसके बाद से जो यहाँ पे लड़ाई हो रहा था उसमें मोटे के थोड़ी सी वाकई में हालत खराब होती है, तो मोटा ना माइंड टू माइंड वापस उसी दूसरा जो एल्डर है उसके साथ बातचीत करने लगता है कि साले तू कहाँ है भाई, कब से हो गया भाई अभी तक आना। तो कहते हैं सॉरी सॉरी भाई, क्या है ना यहाँ पे भी इनकारनेशन स्टेज का एक बंदा आ चुका है, उसके साथ मुकाबला करने में लगा पड़ा हूँ, उसके साथ जैसे पूरा हो जाएगा मैं तेरे साथ यहाँ पे आ जाऊँगा। क्यों भाई तेरी हालत खराब हो रही क्या भाई, तेरा 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 यहाँ पे बढ़ते बढ़ गया बना क्या, सामने सो बुरी और इसकी कुटाई की जा रही है। ये कहते कि हाँ भाई हालत तो खराब हुई जा रही है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रही है, तू बाद में आएगा ना, अच्छा ठीक है भाई बाद में जाना, बाद में जैसे आएगा मेरा डेड बॉडी लेके जाना, मेरे ख्याल से जब तक जिंदा तो बचूंगा नहीं। यहाँ पे सामने से कहता डोंट वरी भाई, पूरा ट्राई करता हूँ जितना फटाफट हो गया उतना फटाफट आने का। सामने से यहाँ पे जोर से हमला कर दिया मोटे पे, मोटा भी ऐसा पीछे आगे गिरता है। सामने से ये भी कहता है मोटा डोंट वरी भाई, कमी जितना अटैक करना मेरे ऊपर कर ले, कि भाई भले अटैक करके तुम यहाँ पे जहाँ से मार डाले, लेकिन मेरे सेक के लीडर और बाकी सारे के सारे एल्डर आ जाएंगे और दूसरे बड़े बड़े सेक के भी एल्डर सब लोग यहाँ पे पहुँचते रहेंगे, तो मैं तो मरूंगा लेकिन तू भी यहाँ पे मरेगी। सामने सो भी देखती है हाँ ये बात तो तूने यहाँ पे सही बोला भाई, मर तो मैं वाकई में जाऊंगी। इसलिए उसकी जो सुनती वो 18 साल की लड़की उसको यहाँ पे उठाती है, निकल जाती है। ये कहते हो कि अभी आज यहाँ से जा रही हूँ लेकिन वापस देखना पक्का आऊँगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में था वो जो बुरी औरत है ना भाई, डर के मारे वो भी एंड में भाग जाती है। यहाँ पे मोटा एल्डर जिसने मार खाया था वो भी कहता है वाह वाह वो औरत तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल गई, हालांकि 100 साल मुझसे ज़्यादा बड़ी है, बुढ़ापे में आ चुकी, लेकिन तो भी क्या उसने मेरी कुटाई की। बाजू में यहाँ पे आता है जेन किंग, कहते हैं आप ठीक है ना, ये कहता है यस यस मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो सामने से ये कहता है जेन ओके ठीक है भाई आप यहाँ से निकलते हैं, मतलब साथ में मिलकर निकलते हैं, हमारा उसी में भलाई रहेगा। जो सुनते सामने से मोटा एल्डर कहते हैं क्या भाई निकलते हैं, देखो भाई ये यहाँ पे भाई हो चुका इमोर्टल केव, जिसके लिए सारे कल्टीवेटर यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे भाई हम यहाँ से निकलेंगे ढेर सारे कल्टीवेटर आएंगे, तो जो भी यहाँ पे खजाना जो भी ट्रेजर अच्छा चीज़ ना सब उनको मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगेगा, तो इसलिए भाई वाकई में तुम यहाँ से निकलना चाहते। जो सुनते सामने से ये कहता है हाँ वाकई में निकलना चाहते। हमारा एक्जैक्टली कोई प्लान इस इमोर्टल केव का नहीं, हमें तो यहाँ का मालूम भी नहीं था, तो यहाँ पे आके ऐसा कुछ खास हमें खजाने से मतलब नहीं है, आपकी सेफ्टी यहाँ पे पहले आती है, इसलिए भाई हम निकलेंगे। और मालूम नहीं कि मैंने कल्टीवेशन वाले मानगा में नोटिस किया है, जो यहाँ पे ऐसे बंदे जाते हैं कल्टीवेटर जो यहाँ पे दारू वारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनके पास ना एक दारू का परमानेंट बोतल रहता है, और बोतल यहाँ पे एक मैजिकल बोतल निकलता है जिसका साइज भी बड़ा हो जाता है, वेपन जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। वेपन जैसा ही उसका तो हमने मोटे को देख लिया, अब साइज इसका बड़ा हो जाता है और बोतल वहाँ पे उड़ने वाला फ्लाइंग बोतल बन जाता है, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग निकल जाते हैं। मोटे से आँख से आंसू आ जाते कि भाई तुम दोनों यहाँ पे कितने अच्छे भाई, तुमने वाकई में इस मोटे के लिए भाई सारा का खजाना यहाँ पे जाने दिया। और है मेरा दिल एकदम गुर्दे के पास आके भाई मेरे कोटों के पास आ रहा है। सामने से ये कहता है जेन कह रहे कोई बात नहीं भाई, हमारा फर्स्ट बनता है एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन भाई करेगा। उसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद किंगमिंग सेक्ट की ओर, जहाँ पे भाई ये बुढ़ाऊ को सेक्ट में लेके आते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पे आराम से मोटा खाना खाता है, और खाना खाते कहते आया है क्या खाना बनाते तू जेन भाई, दिल गार्डन हो रहा है। यहाँ पे जेन सामने से कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मनी मन मोटे पे गुस्सा करता है कि शिट भाई तुम्हारा जो सेक्ट है ना, हमारा जो भी एरे बर्बाद हुआ ना उस एरे को बनाने में भाई हमारी मदद करने वाला है। जी चक्कर में सामने से मैं चुपचाप बैठा हूँ, वरना यार कुछ नहीं करते, वो मेरा सारा का सारा खाना खा देना, तुम्हारी मैया बहना यहाँ पे मैं करके रख देता। सामने से फिर मोटा खाने का कहता है ओके ठीक है भाई, मेरा जो चोट लगा था वो हील हो चुका है, इसलिए मैं तो वापस अपने सेक्ट में जाने वाला हूँ। तूने मुझसे 9 इमोर्टल सेक्ट के बारे में पूछा था, सामने से जो इतना था भाई मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया। तो ये कहता हाँ आपने ये बताया भाई, एक राइटिया सेक्ट बेसिकली ये सेट, अगर आपने मेरा इविल एम्पायर वाला वीडियो देखा था आपको आइडिया होगा। सेक्ट रहता है ना 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है, एक इविल सेक्ट कहा जाता है जिसमें आमतौर पर ऐसे कल्टिवेशन टेक्निक रिलेटेड रहता है, जो इविल से रिलेटेड रहता है, बुरे चीज करके थोड़ा सा इविल टाइप का रहता है। और दूसरा यहाँ पे रहता है राइटिया, जिसको आप सामने से अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बुरा टाइप का सेक्ट रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राइटिया सेक्ट का यहाँ पे टॉप लेवल का सेक्ट आते हैं, जिसका पोजीशन भाई इस मोटे का जो सेक्ट है ना 5 शॉर्ट सेक्ट उससे भी ऊपर आता है। सामने से मोटा बोलता है यस यस यस, उनका जो सेक्ट है ना उसमें टोटल यहाँ पे 9 पीक है, और 9 पीक पर एक टाइम पहले भाई इमोर्टल लोग यहाँ पे रहते हैं, तभी तो उनका सेक्ट का यहाँ पे नाम पड़ा है भाई 9 इमोर्टल सेक्ट। और ऐसा वाकई में माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट राइटियस सेक्ट है यहाँ पर। और तब यहाँ पे जो सुनते कहता है अच्छा इसी बात है क्या भाई, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो कभी इनके सेक्ट के बारे में नाम भी नहीं सुना था। जो सुनते ये कहते हैं यहाँ भी कॉमन सी बात है भाई, तुम हमेशा इस माउंटेन में रहे हो, तुम्हारे मास्टर भी भाई हमेशा तुम मतलब बहुत पहले छोड़ के चले गए थे, तो भाई इसलिए तुमने सुना ना होगा, कॉमन सी बात है डोंट वरी। और तभी ना आसमान से कुछ इनके और आता जो ढाम करके भाई इनके सामने गिरता है। ये लोग भी कंफ्यूज किया भाई किसी ने अटैक किया। जो सुनते मोटा बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ। ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे सामने आके एक बर्ड गिरी है, जिस बर्ड को यहाँ पे भाई फेरी बर्ड कहते हैं। और फेरी बर्ड कोई रियलिटी में ऐसा बर्ड नहीं आता, इस पिचों ने जैसे इकट्ठा होकर यहाँ पे एक बर्ड के रूप में आती है, और बर्ड के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी लेटर रहता है ना किसी
किसी को शेयर करने के लिए, तो उसमें भाई हम शेयर कर सकते हैं। तो किसी भाई महान सेक्ट ने पक्का भेजा हुआ, जरा देख। तो सामने से देखते वाकई में भाई यहाँ पे बर्ड एक लेटर के रूप में आ जाता है। तो ये भी देखते हैं यार, तो वाकई में लेटर आया जैसा आपने बोला। तो मोटा बोलता है लेटर खोल कर देख भाई किसके लिए है, किसने भेजा। तब मालूम चलता है और किसी नहीं बल्कि 9 इमोर्टल सेक्ट ने भेजा। देख के हिल जाता है, अरे बाप रे 9 इमोर्टल सेक्ट भाई उन्होंने सामने से ऐसे कैसे भेज दिया। हम जरा खोल कर देखते हैं। जैसे खोल कर देखते हैं उसमें किंग मिंग के बारे में लिखा हुआ था कि हमें किंग मिंग को हैसन और डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहते अपने सेक्ट में। एक्सचेंज डिसाइपल परमानेंटली नहीं, एक्सचेंज करके हमारे पास भेजो, कम से कम आधे साल के लिए हम उस भाई कल्टीवेशन में अच्छे से मदद करवाएंगे। जो सुनते यहाँ पे मोटा भाई खुश हो कहते हैं वाह यार ये तो वाकई में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अरे 9 इमोर्टल सेक्ट के जो लीडर है ना वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। सिर्फ लीडर नहीं बल्कि बहुत सारे यहाँ पे एल्डर्स लोग हैं, वो एल्डर्स भाई और भी मतलब काफी बढ़िया बढ़िया है। तो वाकई में अगर आधे साल के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाएगी ना, पक्का भाई किंग मिंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुझे भाई सामने उससे रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कह दो तो आप ये बोलना चाहते कि भाई सामने से मैं यहाँ पे भेज दूँ। मोटा कहता ऑफकोर्स भाई तुमने भाई शाया के बारे में और जांग के बारे में सुना होगा। ये दोनों भाई अपने सेक्ट के काफी टॉप के मेंबर माने जाते हैं। और ये सबको पास भी अगर ये लेटर आएगा ना तो ये लोग भी यहाँ पे खुशी खुशी भाई उनके पास जाएंगे। अरे यार 9 इमोर्टल सेक्ट में तुम्हें एक दिन का भी ट्रेनिंग करने का मौका मिल गया तो भाई तुम्हारे लिए काफी बड़ी खुशखबरी रहती है। तो सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है मैं भी भेजने को तैयार हूँ। मोटा हंसते हंसते कहता है ओके भाई काफी बढ़िया है। तो 6 महीने के लिए किंग मिंग यहाँ से चल जाएगी, तू अकेला रहेगा। तो मैंने तो यहाँ पे भाई पील्स वगैरह बनाने के लिए भाई और जड़ी बूटी से मतलब पीस कैसे बनाते उसका मैंने टेक्निक तुझे सिखा दिया है। तो वो भाई आराम से प्रैक्टिस करो, अच्छा यहाँ पे पील बनाने की सोच। उसके बाद से मोटा निकल जाता है। 1-2 दिन बाद का सीन बता है जहाँ पे वही जो पील बनाने का जो भी इसका टेक्निक था। आई मीन पील बेसिकली नहीं बोल सकते भाई, क्या बोल सकते, आमतौर पर जड़ी बूटी जो कि दवाई बेसिकली बनाने का वही सारा टेक्निक इसको याद कर देगा। तो उसका प्रैक्टिस करके हाँ ये जड़ी बूटी डालो वो डालो तो इससे ऐसे ऐसे यहाँ पे दवाई तैयार होगा। और तब यहाँ पे किंग मिंग उसके सामने आती है। उसके सामने जैसे आती है काफ़ी नर्वस थी और सामने से कहती देखो जेन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी इसका मूड यहाँ पे जेन पढ़ लेता है और जैसे मूड पढ़ता था मालूम चलता है ये भी चाल यहाँ पे भाई अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसको भाई ऑफकोर्स डर है कि 6 महीने तक भाई ऑफकोर्स मुझे अगर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए तो मैं अलग हो जाऊंगी। जिस बात के लिए इसको अलग बिल्कुल भी नहीं होना। तो सामने से जेन कहते कह रही है तो फालतू में यहाँ पे डर रही है, तुझे क्या इस बात का डर है ना कि 6 महीने के लिए हम लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन रुको भाई मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे हम लोग अलग पक्का नहीं होंगे। जो सुंदर सामने से किंग मिंग कहती वाकई में तुम्हारे पास कोई रास्ता है। ये कहता यस यस मेरे पास एक रास्ता है। अरे किसी के बाप के पीछे छोड़ा दम नहीं जो हम यहाँ पे अलग कर सके। सामने से ये कहती ओ माय गॉड जेन तुम तो वाकई में कमाल के हो। उसके बाद सीन होता है 9 इमोर्टल सेक्ट की ओर जहाँ पे खाली ये जो लेटर था ना खाली किंग मिंग के लिए नहीं बल्कि दूसरे भी बाकी सारे सेक्टर में जो काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बंदे थे ना उन्हीं के लिए भेजा गया था। तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे आए थे। तो ये कहते हैं हाँ लेकिन तुम्हारे पास वो लेटर आएगा ना तभी जाकर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अपना लेटर यहाँ पे दिखाओ और उसके बाद से हम तुम्हें यहाँ पे भर्ती करेंगे। तभी सामने से भीड़ में से घुसते घुसते यहाँ पे जेन आता होगा तभी हटो हटो हमें जाने दो। बंदे लोग देखते अरे बाप रे कौन है पता मिस लौंडा भाई एक कल्टीवेटर कभी भी ऐसा नहीं करता। इतना बेशम कल्टीवेटर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये तो खाली की फिफानी स्टेज पर है इतने कम स्टेज पर इतना एटीट्यूड भाई इसके अंदर कहाँ से आ गया। सामने से यहाँ पे जेन जाता हूँ कहता है हेलो नमस्कार मेरा नाम जेन है, थैंक यू सेक्ट का मैं लीडर हूँ और भी जो आपके यहाँ पे लीडर है ना मैं उनसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। जो सुनते जो भी बंदे रहते हैं ना सबका सब यहाँ पे हंसने लगते हैं भाई क्या मजाक चलो मतलब एक लीडर ऊपर से कौन सा क्यूआर फनिंग स्टेज पे, इससे बढ़िया मजाक मैंने इससे पहले वाकई में कभी नहीं सुना। सामने से जेन सारी बंदों के बात का इग्नोर मारता हूँ कहता ओके ठीक है मैं भाई तुम्हारे लीडर से मिलने आया हूँ, तुम ना भेजोगे हम खुद यहाँ पे चले जाएंगे और बिना किसी के परमिशन से अंदर जाने लगता है। तो वो बंदा जो सबको यहाँ पे रोक रहा था वैसे भी रोकता कहता भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई तू बिना परमिशन के अंदर जाएगा। ये कहता है यस और सामने से कहता है जेन अच्छा भाई तू यहाँ पे क्यूआर मतलब अभी तू गोल्डन को स्टेज पर है और तू मुझे क्यूआर फनिंग स्टेज वाले बंदे को तो रोक रहा है। ओ माय गॉड भाई मेरी तो फट रही है। और सामने से उसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। जो देखते बंदे लोग कहते हैं बाप रे भाई इसने क्या कर दिया भाई इतना कमजोर होते अपने से पावरफुल बंदे को कैसे नहीं मारा। पक्का भाई इसके पीछे कोई ना ट्रिक होगा कुछ ना कुछ इसने यूज़ किया होगा हथियार वगैरह। एक काम करो भाई घिर कर इसको मिल के फैलते हैं। तभी यहाँ पे भाई सेट का ना यहाँ पे एक एल्डर आता है। एल्डर जैसे आता है वो कहता है भाई क्या चल रहा है भाई हमारे रहते भर में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बंदे की कुटाई हो रही है। किसने कुटाई की, तू लौंडे भाई तू कौन है, तू इविल सेट का मेंबर है क्या। जेन कहता है ना ना बिल्कुल भी नहीं मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। जो यहाँ पे थैंक यू सेक्ट ना मैं उसका यहाँ पे लीडर हूँ। जो सुनते एल्डर भी लेता है क्या भाई तू क्यूआर फाइनिंग स्टेज का लग रहा है। क्यूआर फाइनिंग स्टेज वाला बंदा एल्डर भी होता है क्या मतलब लीडर भी होता है। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है यस यस मैंने सुना है इनका सेक्ट भाई ऐसा ही है, थैंक यू सेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही है और जो लीडर है उस पर कम लेवल का यानी क्यूआर फाइनिंग पे तो शायद हो सकता है ये सच बोल रहा है। तभी सामने से एल्डर पूछता है अच्छा ठीक है भाई तो तूने सामने से हमारे सेक्ट के बंदे को मारा। जो सुनते कहता मारा, अरे यार हाँ मैंने मारा लेकिन सामने से उन्होंने भी मारा। अरे यार बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चोट लग रहा है। तभी पीछे से किंग मिंग आती है कहती भाई जेन जेन तुम ठीक हो ना, आए है तुम्हारी तो बहुत बुरी तरीके से कुटाई की गई। ओ माय गॉड तुम्हारी इलाज का तो मेरे पास यहाँ पे पैसे भी नहीं है। एल्डर पे चिल्लाते भाई कैसे एल्डर भाई हमारे पास लेटर आता है ये कह दो कि हाँ भाई मैं तुम्हारी सेक्ट की 6 महीने के लिए यहाँ पे मेंबर बन सकती हूँ इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। लेकिन देखो तुम्हारे बंदे ने भाई इसकी क्या हालत कर
दी भाई ये आपका नहीं आया भाई, ये आप लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, ये गलत बात है। यहाँ पे ज़ेन भी मनी मन सोचता भाई क्या एक्टिंग करती किंग मिंग भाई, अगला ऑस्कर भाई तुझे मिलेगा। सामने से यहाँ पे जो एल्डर के साथ बंदा था वो कहता देखिए भाई ये लोग यहाँ पे सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे, किसने किसकी कुटाई की हमें मालूम नहीं है, लेकिन मान भी लो झूठ बोल रहे, लेकिन आस पर ढेर सारे बंदे हमें देख रहे, तो हम मना करके इनको भागा नहीं सकते वरना हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी, तो इनको भाई अंदर बुलाने में फ़ायदा है। तो एल्डर कहता है अच्छा ठीक है अंदर आ जाओ, उसके बाद से भाई आराम करो, अपना जो भी चोट है हील कर लो, तब जाके हम अपने लीडर से मिलाएंगे, जो बातचीत करने कर लेना। ये एकदम चंगा होकर खड़ा हो जाता है, कहता भाई हील वेल भूल जाइए, सारा चोट मेरा गायब हो चुका है, जो मेरे लीडर है ना खाई लीडर से मिला दीजिए। एल्डर गुस्सा था कि साले भाई हमारे साथ धोखेबाजी करता है, और जा साले भाई अब तो हम मना भी नहीं कर सकता, और अपने बंदे से कहते कि हम भी ये लौंडा भाई एक नंबर का चला कलुमड़ी है, इस पर नजर रखना ये बंदा क्या करता है। तो सामने से इसका बंदा बोलता है ओके ठीक है, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 22 की शुरुआत होती है भाई अपने उसी एल्डर से जिसकी भाई ले लेके पिछले एपिसोड के एंड में भाई अपने ये दोनों भाई आ चुके थे सेक्ट के अंदर। तो ये भी अपने जो सेक्ट के लीडर है ना उसके पास आता है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाता है कि अभी ऐसा ऐसा हुआ था। तो एक बार सेक्ट का लीडर यहाँ पे आता क्यूमिंग के साथ, जिसको हमने यहाँ पे बुलाया था भाई उसके एडमिशन के लिए, ऐसा ऐसा उसने पूरा नोटंकी किया, जो सुन के सामने से कहता अच्छा उसने यहाँ पे ऐसे किया था, लेकिन वही लीडर तो यहाँ पे लीडर होता है, भले क्यों फनिंग स्टेज पे हो या फिर हाई स्टेज पर हो। ऊपर से भाई यहाँ पे जो दूसरा 5 स्वॉर्ड सेक्ट का जो लीडर है ना, सामने से लोग भाई उनको अंकल बुलाते हैं, तो भाई वो बंदा भाई काफ़ी अच्छा बंदा है। तो ऐसे बंदे के साथ मतलब सीन के साथ क्यूमिंग के साथ हम लोग भाई यहाँ पे बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। तो भाई सामने से समझ लो ना, जो सुनते ही एल्डर कहते हैं, लेकिन तो भी भाई आप ये कहना चाहते हैं कि सामने से भाई हम उसको यहीं पे रहने दे। अभी के लिए भाई मैंने किसी कमरे के अंदर उसको भेज दिया, वहीं पे छोड़ दिया, कहाँ पे तू इसी घर के अंदर है, बाहर बिल्कुल भी निकलने का भाई तुझे अलाउ यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई तो भी उसको यहाँ पे रहने देना, यहाँ पे मतलब हमारे सिक्के यहाँ पे भाई शर्म की बात होगी, मेरे ख्याल से धक्के मार कर निकाल देने में फ़ायदा है। जो सुनते लीडर बोलते कि भाई एल्डर एल्डर नाम मुन्ना ना भाई, तुम यहाँ पे मालूम है तुम्हारी पावर भाई उसके मुकाबले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो भी तुम एक बच्चे के बारे यहाँ पे ऐसा सोचते भाई, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। और वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो भाई, जो किंग मिंग मैंने भी उसके बारे में सुना है, वो काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी रेयर जीनियस लड़कियों में से एक आती है। तो सामने से ना उसको सिखाने का काम मैं तुझे यहाँ पे संभालता हूँ 6 महीने तक, हाँ मालूम है ना 6 महीने तक सिखाना है, 6 महीने में कुछ उसको बना देना वरना भाई नाम खराब हो जाएगा। ये कहता हाँ मास्टर मैं समझ गया, मनी मन सोचते कि हाँ भी उसी बात का, तो भाई मुझे यहाँ पे खाली टेंशन है किंग मिंग का, बाकी वो लड़के का मुझे ऐसा कुछ खास टेंशन नहीं है। उसके बाद ना शीर्ष होता थोड़े समय बाद जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे किंग मिंग को लाया गया था, लेकिन कुछ बंदे थे ना उसके पास जो क्रिस्टल था, वो क्रिस्टल भाई उसे यहाँ पे छीन लिए थे, कि वो क्रिस्टल एक टाइप का मैजिक क्रिस्टल था जो इसको सामने से इसके मास्टर ने कभी दिया होगा, उसके जरिए यहाँ पे उड़ भी सकते थे। तो क्रिस्टल इससे छीन लेते कि भाई इसको यहाँ ट्रेनिंग के लिए ला गया था, लेकिन क्रिस्टल यूज करके भाई सामने से भागने का प्लानिंग कर रही थी, तो इसलिए ले रहे थे। सामने से किंग मिंग कहते हैं भाई मुझे दे दो, तो लोग कहते नहीं भाई तू भाग जाएगी भाई, तू ट्रेनिंग वगैरह नहीं करी। तो ये कहते भाई ऐसे कैसे मैं करूँगी, सामने से तुमने भाई यहाँ पे जो मेरे साथ मेरा साथी आया था ज़ेन, तुमने उसको यहाँ पे बंद कर दिया, मालूम नहीं कहाँ, न उसको मुझे मिलने का परमिशन दे रहे हो और नहीं भाई मुझे उससे मिलने का परमिशन दे रहे हो, इसलिए मुझे भी यहाँ पे रुकने का कोई मन नहीं है। यहाँ पे एल्डर भी देखता क्या अरे बीसी क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे वो लड़का अलग परेशान करता था, यहाँ पे लड़की अलग से परेशान करिए, हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तभी पीछे से ना मोटा एल्डर यहाँ पे आ जाता है, जैसे आता कहता है भाई इस एल्डर से क्या है हाय कैसा भाई, बोल गया मैं तेरा पुराना दोस्त भाई याद होऊंगा। सामने से ये कहते कि हाँ मोटे भाई तुझे यहाँ पे कौन बोल सकता है, लेकिन तू यहाँ पे क्या करना है, हम दुनिया भर के बड़े बड़े सेक्ट से यहाँ पे ढेर सारे बंदे को बुलाए थे, जीनियस बंदे को, तो तेरा जो सेक्ट है 5 स्वॉर्ड सेक्ट क्या उसका भी कोई मेंबर आया है, अगर आया तो ठीक है वरना मोटे दफा हो जा। जो सुनते कहता मोटा क्या अरे नहीं भाई ऐसा तो मेरे साथ यहाँ पे क्यों बर्ताव कर रहा है भाई, देखो उसके लिए नहीं आया हूँ, मोटा आदमी भाई काम धंधा बमदा रहता नहीं, इसलिए भाई सोचता हूँ भाई हमेशा घूमता फिरता रहूँ, बोरियत मिटाता रहूँ, तो बोरियत मिटाने के लिए मैं तेरे पास यहाँ पे आ गया था, समझ गया क्या। सामने से कहता बोरियत मिटाने के लगा था तेरी माँ का भरोसा, मोटा कदम ना ही ना माँ के ऊपर गाली यहाँ पे बिल्कुल नहीं देने का। और सुन भाई सामने से मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, ये किंग मिंग वाकई में कमाल की एक जीनियस बच्ची है, हर सेक्ट चाहता है कि अभी हमारे सेक्ट के आके यहाँ पे मेंबर बन जाए, और 6 महीने भी तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग दिया ना, तो आगे चल के इतनी बढ़िया बन जाएगी कि मैं तुझे यहाँ पे क्या बताऊँ, लेकिन तूने यहाँ पे ट्रेनिंग दिया और सामने से तो भी यहाँ पे अच्छा नहीं बन पाई, तो मालूम है इससे किसका नाम खराब होगा, तेरे सेक्ट का नाम खराब होगा, और जबकि तेरे सेक्ट को वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट सेक्ट माना जाता है, तो देख भाई तेरी इज्जत यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए भाई इस पर अच्छे से ध्यान देना। सामने से चिल्लाता साले मोटे भाई बकवास बंद कर भाई, बहुत देर से भाई दिमाग का भेजा फ्राई किया जा रहा है। मोटा कहते हैं भाई तेरा दोस्त हूँ भाई, दोस्त का थोड़ा तो बात यहाँ पे सुनना चाहिए, और भाई तेरे लिए मैं एक एडवाइस लेकर आया हूँ, अगर तू इस लड़के को वाकई में यहाँ पे शांत करना चाहता ना, तो ऐसे ये शांत होने वाले नहीं है, एक लौंडा चाहिए, वो लौंडा इससे शांत कर पाएगा, और उस लौंडे को यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, और ज़ेन को लेकर आता है, और ज़ेन भी पीछे से आता है, उस एल्डर से कहते हैं हाय एल्डर कैसे हो, देखो वापस मुलाकात हो गई। वो एल्डर की देख के फट के हाथ में जाती है भाई साले मोटे भाई तूने आज़ाद कर दिया, अरे यार मैंने इसको दूसरे घर के अंदर भेज दिया था, यहाँ पे तू वहीं पर रुक भाई, मोटे तूने यहाँ पे क्यों आज़ाद किया इसे। जो सुनते ज़ेन कहते डोंट वरी भाई एल्डर भाई, मैं आपको थोड़ा उंगली करने आऊँ भाई, मैं तो भाई अपनी किंग मिंग से यहाँ पे मिलने आया हूँ। किंग मिंग के पास जाता कहता हाय किंग मिंग कैसी हो भाई, देखो भाई मैं आ गया। सामने से यहाँ पे भाई ये भी कहते
अरे अरे जैन तुम भाग गए यार। पीछे से भाई जो लोग इसका क्रिस्टल छीने थे उनके यहाँ पे कुटाई भी कर देती है। वो लोग भी देखते हैं अरे यार ये बच्ची तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हमारी कुटाई कर दी। यहाँ पे जैन बोलते कि हाँ भाई आराम से तू अपना है ना मेडिटेशन कर, अपना कल्टिवेशन कर, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। जो सुन के ये भी खुश थी, कहती है ओके ठीक है, आराम से अपना कल्टिवेशन करने के लिए बैठती है। तो यहाँ पे ना वुड डिवोरिंग स्किल नाम का एक स्किल था जिसके जरिए भाई लकड़ी वगैरह आपस में क्रिएट कर सकते हैं मेडिटेशन करके। वो यहाँ पे ट्राई मारती है और इसने काफ़ी अच्छे से भाई सीख भी लिया था। जो देखते हैं यहाँ पे मोटा कह देगा अभी मोटा यानी मैंने इसे सामने से सिखाया है। और जहाँ पे भाई जांग नाम का भाई एक बंदा था, तुमने भी सुना होगा, काफ़ी टैलेंटेड बंदा है, उसको सीखने में भाई काफ़ी दिन लगे थे। लेकिन देखो भाई क्योंकि मैंने यहाँ पे भाई एक ही घंटे के अंदर सीख लिया। मतलब समझ गए ना कितना टैलेंटेड और कितना कमाल का बंदा है, मतलब कमाल की बंदी है। और ये तभी यहाँ पे करेगी जब यहाँ पे जैन यहीं पर रहेगा। तो समझ जा भाई एल्डर, तू समझदार है, क्या करना है। जो सुनते एल्डर कहता है अच्छा ठीक है समझ गया, तू ये कहना चाहता ना इस लड़के को कहीं और ना करूँ, इस लड़की के पास यहाँ पे रहूँ तू, ऐसी बात ठीक है भाई, मैं भी बीच में आने वाला नहीं हूँ, जा रहा हूँ। अब मुँह फुला तो निकल जाता है। यहाँ पे जैन है ना वो मोटे से कहता है मोटे महाराज भाई आप तो वाकई में काफ़ी कमाल के भाई, कमाल की बात है भाई, चेस करते हैं और आपको कोई भी दिक्कत है ना आगे चल के मुझसे आके बोलिएगा, मैं आपका दिक्कत दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद सीन थोड़े समय बाद यहाँ पे किंग में ट्रेनिंग करके रहती है। ये लोग आराम से जब बैठ के दारू वारू पी रहे, खाना वाना खा रहे, और तभी मोटा फिर से सारे में से शुक्रिया कर देगा भाई मोटे एल्डर आपको शुक्रिया, आपने भाई मदद की भाई। इस बार सामने से मोटा कहता भाई तुमने भी पीछे मेरी यहाँ पे मदद की थी, तो जो तुमने मदद किया था उसके यहाँ पे मैं एहसान चुका रहा हूँ, बस यार इतना बड़ा भी कुछ ऐसा मैं काम नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन क्यूमिंग को भाई दाद देना पड़ेगा भाई, क्यूमिंग वाकई में हमें कहीं भी निराश नहीं करती, वो वाकई में यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड और वाकई में यहाँ पे कमाल की है। वो आगे चल के यहाँ पे इतनी जीनियस बन जाएगी ना कि तू यहाँ पे सोच भी नहीं सकता। ये भी कहता सामने से आखिर भाई किसकी सेट की यहाँ पे मेंबर है, भाई मेरे थैंक सेट की मेंबर है। मनी मन सोचते कि यहाँ पे जो हमें वहाँ पे वो मिला था ना केव के अंदर भाई, जब इसको क्रिस्टल में था गोल्डन रंग का, हाँ जो इसके पास अभी भी है तो इसका ही हो सके ना, सामने से भाई पक्का क्यूमिंग की मदद करेगा लेवल अप करने में। जब सही टाइम यहाँ पे आएगा तभी सामने से मोटा कहते कि हाँ भाई तू जब यहाँ पे 9 इमोर्टल सेक की ओर यहाँ पे आना था अपने मास्टर के बारे में पता करने के लिए, तो सामने से कुछ तुझे पता चला क्या। जो सुनते जैन कहता अच्छा हाँ उनके बारे में एग्जैक्टली अभी कुछ भी मालूम नहीं चला है क्या। जैसे मैं याद है ना तो वो एल्डर था ना, उस एल्डर ने मुझे भाई बंद कर दिया था, दूसरे किसी घर में जाने का परमिशन दिया नहीं, लेकिन भैया मुझे परमिशन मिल चुका है आपके बदौलत के यहाँ पे क्यूमिंग के साथ रह सकता हूँ। इसके बाद जो पूरा सेक्ट है पूरे सेक्ट में भी आराम से यहाँ से वहाँ घूम सकता हूँ, तो दिक्कत नहीं होगा। अभी सामने से मोटा बोलता है लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, और रास्ता थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस है, लेकिन वो यहाँ पे काम आ गया तो सामने से तुम अपने मास्टर यहाँ पे पक्का ढूंढ पाओगे। जो सुनते जैन बोलते क्या भाई कौन सा रास्ता है जल्दी से बताइए। तो मोटा बोलते कि हाँ भाई तुम्हें तो मालूम होगा 9 इमोर्टल सेक्ट, इसका नाम इसलिए पड़ेगा भाई इनका सेक्ट के नाम पहले 9 ऐसे बंदे थे जो कि यहाँ पे इमोर्टल बन गए ना, इमोर्टल की दुनिया में जा चुके, लेकिन 9 में से 3 लोगों ने भाई अपना जो बॉडी का रिमेनिंग है ना भाई उन्होंने भाई यहीं पे छोड़ दिया था, तो भाई तुम्हारे काम आ सकता है। जो सुनते जैन बोलता है रिमेनिंग्स ये क्या होता है। जो सुनते मोटा उसको मारते हो कहते भाई तुझे ये भी नहीं मालूम तो कितना नल्ला यार। यहाँ पर रिमेनिंग बेसिकली बोल सकते हैं बॉडी के हिस्से यहाँ पे होते हैं, बंदर जैसे यहाँ पे इमोर्टल बनते हैं ना तो भाई उनकी पूरी की पूरी बॉडी आत्मा रूह भाई सबका सब यहाँ पे चल जाती है भाई इमोर्टल की दुनिया में। लेकिन कई बार यहाँ पे बॉडी वगैरह बेसिकली यहाँ पे नहीं जाती, और तो ही बॉडी के जो नहीं आ जाती ना उसके यहाँ पे रिमेनिंग्स कहा जाता है। बॉडी का बेसिकली एक हिस्सा रहेगा कंप्लीटली बॉडी नहीं, तो यहाँ पे भाई रुक जाती है। तो भैया वो रिमेनिंग है ना तुम उसके पास यहाँ पे कल्टीवेट करोगे तुम्हें यहाँ पे बहुत ही अच्छा फायदा होगा, फायदा यहाँ पे अच्छा होगा, लेवल अप हो सकता है भाई। और साथ ही में तुम्हें कोई स्किल जो इनकम्प्लीट है वो भी कंप्लीट करके अच्छे से यहाँ पे सीख सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी आगे क्यों उस बॉडी के पास यहाँ पे जाएगी और अच्छे से अपना जो एरिथमेटिक फॉर्चून जो टेक्निक है ना उसको अच्छे से मास्टर कर लेगी, तो यहाँ पे ये भी फ्यूचर वगैरह का भी अंदाजा लगा सकती है और उसके जरिए भाई ये पता लगा सकती है तुम्हारे मास्टर बेसिकली कहाँ है। जो सुनते ये कहता ओके तो काफ़ी बढ़िया जगह है, सामने से बताता कि अभी जगह तो ठीक ठाक है, लेकिन ना कैनविक्स नाम की एक वैली बेसिकली कैनविक्स वैली, वहाँ पे ये बेसिकली तुम्हें वो सारी के सारे रिमेनिंग्स मिलेंगे, लेकिन वो फॉरबिडन एरिया है वहाँ पे जाने में भाई दिक्कत की बात है। जो सुनते सामने से कहते दिक्कत की बात है, लेकिन भाई कोई ना कोई रास्ता तो होगा कैसे जाए। तो सामने से मोटा यहाँ पे था नशे में, मोटा बता देते हाँ मेरे पास कुछ है जिसके जरिए भाई उसका जो बैरियर लगा है ना हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन भाई अंदर यहाँ पे डेंजरस है भाई, अंदर जो भी है ना भाई ऐसा कहा जाता है जो भी बंदा जाता है सेफली यहाँ पे बाहर नहीं आता। और इतना बोलते बोलते मोटा तो तभी दारू के नशे में टल्ली यहाँ पे हो जाता है। तब यहाँ पे क्यूमिंग कहती भाई इस मोटे ने अभी ये बोला कि भाई एक टाइप का इसके पास सील है जिसके जरिए बैरियर तोड़ सकते हैं उस वैली का, और अंदर जाएंगे तो रिमेनिंग मिल सकता है और हम अपने मास्टर को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो वाकई में ये मोटा सच बोल रहा था और हमें जाए कि नहीं। तो यहाँ पे ये कहते हैं दारू का तो यही तो कमाल रहता है भाई, आदमी यहाँ पे चाह के भी यहाँ पे झूठ नहीं बोल पाता, यही जो मोटे ने बोला वो परफेक्ट यहाँ पे सच होगा। तो हम पक्का भी इसका सील ढूंढेंगे, जाएंगे बैरियर तोड़ के अंदर घुसेंगे और यहाँ पे जो इमोर्टल लोग का जो बॉडी रिमेनिंग है ना वो पक्का यहाँ पे ढूंढेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बॉय बॉय।
एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में क्या था, यहाँ पे ये दोनों डिसाइड कर लेते कि आप तो जाएंगे भाई उस ज्वेली में और जाके भाई वहाँ से पक्का भाई इमोर्टल की बॉडी रिमेनिंग लेंगे। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का भाई कल्टिवेशन की दुनिया तो मैजिकल चीज़ें तो रहेगी। यहाँ पे बेसिकली पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो कि हवा में उड़ रहे, उसी में से एक बड़े से टुकड़े पे वो वैली यहाँ पे मिलेगा। लेकिन वहाँ पे कैसे जाएंगे, क्योंकि भाई ये जो जगह ना यहाँ पे उड़ना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये जो जगह ना यहाँ पे जो बैरियर लगे ना उस चक्कर में यहाँ पे उड़ पाना भी नामुमकिन है। जो सुनते यहाँ पे जेन बोलता है डोंट वरी टेंशन बिल्कुल मतलब। उसके पास यहाँ पे भाई ये था, भाई ये क्या बोलते हैं हरे रंग का देख सकते हैं, ये पक्का वही सील होगा जो कि भाई मोटे से इसने यहाँ पे छुड़ाया होगा जब वो बेहोश था। तो कहता है कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो बैरियर है ना यहाँ पर सामने से हमें रुकने से रोक देगा। लेकिन भाई ये दिक्कत यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल भी मतलब हमारे ऊपर साबित नहीं होती कि सामने से ना भाई हम इसे यहाँ पे बुला सकते हैं। हम उड़ के पत्थरों पर नहीं जा सकते, लेकिन पत्थरों को भाई हम अपने पास यहाँ पे बुला सकते हैं। रुको मैं तुम्हें अभी अभी अपने पास यहाँ पे बुला कर दिखाता हूँ। सामने से देखते यस भाई सामने से फटाफट जो पत्थर है ना इसके पास यहाँ पे आ रहा है। ये कहते देखा भाई इस सील की मदद से यही तो यहाँ पे होता है भाई डोंट वरी, इसके ऊपर चलो एकदम है ना एलिवेटर जैसा रहेगा कि आराम से खड़े हो जाओ, ये तुम्हें अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। ये कन्फ्यूज एलिवेटर ये क्या होता है कि भाई अपना जहन तो है दूसरी दुनिया से उसे मालूम है, लेकिन किंग तो यहीं के इसलिए से नहीं मालूम। इसके बाद से सामने से ये तो काफ़ी खुश है। और इसके बाद फाने जो वैली है ना उसके पास हमें पहुँच जाते हैं। और इसका वैली पत्थर के ऊपर वैली लिखा हुआ था, यानी ये पत्थर यहाँ पे वैली है या फिर पत्थर के पीछे का एरिया शायद वैली हो सकता है। लेकिन वहाँ पे तभी भाई स्मोक वगैरह अपेयर होने लगता है। तो सामने इसके स्ट्रीट यहाँ पे स्मोक अपेयर हो रहा है। याद है पीछे वाले ना हम लोग वाइड स्पेस में गए थे, वहाँ पे भी कुछ ऐसा स्मोक था जो स्मोक मुझे सामने से यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहा था, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ये हालांकि उसके जैसा नहीं है, लेकिन तकलीफ तो ये भी सामने से दे रहा है। जो सुनते हैं यहाँ पे ये जेन कहता है डोंट वरी टेंशन मतलब पीछे हम लोग यहाँ पे तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार मैं तैयार होकर आया हूँ और मेरे पास एक कमाल का भाई एक वेपन भी है जिसको यहाँ पे अल्टीमेट ब्रेक कहा जाता है। ब्रेक माने ईट यानी अल्टीमेट ईट इसके पास है। और जो ईट का काम बेसिकली ये था वो ईट को जैसे अपने पास रखेगा ना आसपास का जो भी धुआं ना इनके पास आएगा नहीं, और आके में ऐसे होता है ऐसे ईट को हाथ में लिया आगे आगे चले जा रहा है और जो भी धुआं भाई इनके पास यहाँ पे नहीं आता। तब यहाँ पे ये बताती है मतलब क्यूंग मिंग उससे कहते हैं ये तो वही ईट है ना जिससे भाई हमारे पीछे का जो हिस्सा का दीवार था ना सेट का बना था, जैसे वो दीवार टूटा था तो उसमें से ईट वगैरह निकले थे, तुमने ईट रख लिया। ये कहता है यस ये ईट कमाल का वेपन के तौर पर आएगा। हालांकि ये जो है ना वेपन बेसिकली ये ईट यहाँ पे लो लेवल का है, लेकिन तो भी हमारे देखो कितना काम आ रहा है। ये भी कहते वाकई में काम आ रहा है कि भाई जो धुआं है ना धुआं यहाँ पे भाई हाई ग्रेड का है, लेकिन जो वेपन है लो ग्रेड का है, तो भी हमारी प्रोटेक्शन करे। वाकई में कमाल की बात है। उसके धुआं को पार करके बाहर निकल जाते हैं। तो सामने से यहाँ पे कहते देखो भाई ये जो वैली है ना मुझे यहाँ पे काफ़ी खतरनाक ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ना खतरनाक है ना एवॉल्व हो चुके ना जानवर भी रहेंगे, तो उनको संभल के रहना। ये कहती ओके ठीक है। तभी किसी की लड़की की आवाज़ आती है, कहती अरे यंग मैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे सीन होता है, एक लड़की थी भाई काफ़ी सेक्सी काफ़ी हॉट बड़े बड़े अरमानों के साथ। वो कहती अरे भाई यंग मैन तुम तो काफ़ी सेक्सी यंग जवान और ठरकी से लग रहे हो। यहाँ पे इसके मुंह में पानी आ जाता है कि ओह माय गॉड भाई सुंदर सी सेक्सी सी लड़की। यहाँ पे क्यों मिंग कहती हाँ जैन तुमने सही बोलता, यहाँ पे वाकई में बड़े बड़े जानवर और खतरनाक जानवर है, देखो उनमें से एक हमें यहाँ पे मिल भी गई। जो सुंदर सामने से कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मालूम है जो वैली है इसमें बड़े खतरनाक मॉन्स्टर जानवर भद्दे भद्दे से क्रिएचर है, लेकिन मैं उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरा काम तो यहाँ पे भाई लोगों को खाना बिल्कुल भी नहीं है, मेरा काम है लोगों में प्यार बांटने का। और खास करके लौंडा आए है तो लौंडा काफ़ी यंग लगता है तेरे अंदर भाई जोश जुनून जज्बा भाई भर के है। और भाई इतना भर चुका कि भाई तेरे अरमान यहाँ पे खड़े हो जा रहे। आ जा भाई मेरे साथ आ जा, तुझे जन्नत दिखाऊंगी, रात भर तुझे जन्नत दिखाऊंगी। और दिन को यहाँ पे चल जाना, आ जा मुन्ना मेरे गले में लग जा। और तभी जैसे इसके पास आती है और तभी मालूम चलता भाई इसको खाने के बेसिकली प्लान में थी और खाने वाली थी। पीछे से क्यों नहीं चिल्लाती भाई से संभल के ये तुम्हें खा रही है। लेकिन कहता भाई पीछे से यहाँ पे बहुत ही बड़ा सांप आता है, एंडाकोंडा से भी बड़ा, और उस औरत के यहाँ पे खा जाता है। और इस सांप की खासियत थी कि सांप के यहाँ पे भाई 9 पूछता है यानी 9-10 यहाँ पे स्नेक था। यहाँ पे जो देखते सामने से जेन कहते शिट भाई ये क्या हो गया यार। और लड़की के साथ भाई थोड़ा बहुत मस्ती करने का मैं सोचा था, लेकिन सांप ने तो खा लिया। यहाँ पे क्यों नहीं कहते ओ बाप रे तो सांप ये तो गोल्डन कोर स्टेज का यहाँ पे बेसिकली लग रहा है, जो वाकई में काफ़ी पावरफुल लगता है। सामने से कहते जेन डोंट वरी इसका सामना तो मैं यहाँ पे कर लूँगा, क्यों मैं तुम्हें यहाँ पे पीछे हट जाओ। सामने से यहाँ पे जो सांप था इसको हमला करता है तो उसके हम लोग यहाँ पे ये डॉज कर लेता है। जैसे यहाँ पे डॉज करता है सामने सोचता भाई फिर से हमला करने को तैयार है। सामने से यहाँ पे जेन कहते हैं कि अरे भाई तुझे क्या लगता है जो अटैक है ना जो बाकी सारे मॉन्स्टर है ना उन पे काम आएगा, मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है। कि भाई मेरे पास यहाँ पे कमाल का आइटम है जिसे कहते हैं अल्टीमेट ईट। और ईट यहाँ पे उठाता है कुत्ता है और सीधा भाई उसके सिर की ओर मार के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। लेकिन तभी नोटिस करता है शिट भाई ये तो बड़ा चालाक सांप निकल गया भाई। जैसे मैंने इसको मारा ना उसी समय हर डेमन कहते हैं ना एक टाइप का यहाँ पे पिल रहता है गोल्डन पिल जिसे कहते हैं, जिसको मारने वाले हम सामने से हम लेकर उसके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो पिल इस कमीने ने यहाँ पे मतलब पहले बर्बाद कर दिया,
मरते मतलब जैसे ही मारने होता इसी ने बर्बाद कर दिया ताकि भाई हमारे हाथ में ना लगे। अरे यार अगर मिल जाता ना तो मैं किंग मिंग को दे देता, किंग मिंग को काफ़ी अच्छे से मदद मिलती। लेकिन चालाक सांप तभी पीछे से किंग मिंग आती है, कहती है भाई तुम ठीक हो ना, ये कहते यस यस मैं ठीक हूँ। और तभी उस सांप को यहाँ पे खून लेके खुद के भी चेहरे पे लगा लेता है और किंग मिंग के भी चेहरे पे हल्का सा लगा देता है और कहते देखो भाई यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर है ना, मुझे लगता है जो सांप है ना ये शायद उनका यहाँ पे किंग था, तो भाई हमने यहाँ पे किंग को मार दिया। तो एक काम करते इसका स्मेल भाई अपने बॉडी पर लगा लेते हैं, तो जो बाकी सारे यहाँ पे बिस्ट है ना वो भी सूंघे कि यहाँ पे हमारे किंग का स्मेल है तो उनकी भी पक्का फटेगी और कोई भी हमसे पंगा नहीं लेगा। ये कहती है ओके ठीक है समझ गई। और उसके एक साथ है ना उसके मन में दो बातें चल रही थी। पहली बात ये जो लड़की यहाँ पे आई थी वो बेसिकली वो एक मॉन्स्टर थी, स्पाइडर वाली मॉन्स्टर थी जो कि इंसानों का भी रूप ले सकती थी कि भाई वो भी इवॉल्व हो चुकी है। तो उससे थोड़ी सी जल्दी कि हाँ भाई वो लड़की भाई मुझसे ज़्यादा यहाँ पे भाई सेक्सी और सुंदर थी। और दूसरी बात यहाँ पे खुशी थी यहाँ पे सामने से मेरे मतलब यह जेन ने मिलकर यहाँ पे मार दिया इसको। उसके बाद से ये दोनों निकल जाते भाई वो जिस ढूंढ निकला है इमोर्टल क्या रिमेनिंग। तो भाई सामने से ढूंढे लेकिन मिल नहीं रहा। यहाँ पे किंग मिंग कहती भाई मैं महसूस कर सकती हूँ यहाँ पे आसपास है ना बहुत अलग अलग टाइप के स्पीच एनर्जी वगैरह है, तो भाई इसको वाकई में यहाँ पे ढूंढ पाना बहुत मुझे मुश्किल लगता है भाई अगर जिंदगी भर भी लग जाएगा ना तो भी मिलेगा नहीं। सामने से जेन बोला ऑफकोर्स क्योंकि भाई जो इमोर्टल का रिमेनिंग रहता है ना कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है, बहुत ही कीमती आइटम है। तो सामने से जो सेक्ट है ना 9 इमोर्टल सेक्ट उसे बचाने के लिए वाकई में बहुत सारी बैरियर और सब कुछ लगा के रखा है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पे जो लीडर है ना इसका क्या बोलते हैं भाई 5 इमोर्टल सेक्ट के अगर वो भी यहाँ पे आ जाएंगे तो भी उनके यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन भाई आपुन यहाँ पे आया भाई तो आपुन रहेगा तो भाई आपुन को यहाँ पे मिल करेगा। और फिर से इस बार अपना लक यूज़ करने को तैयार था कि यहाँ पे अपना लक यहाँ पे ट्राई मार कर देखता हूँ। एक लकड़ी का टुकड़ा देता है और उससे यहाँ पे जो गोल गोल जमीन पे घुमाता है जिस लकड़ी के मतलब जिस डायरेक्शन में लकड़ी का टुकड़ा इशारा करेगा उसी डायरेक्शन में जाएंगे पक्का वहीं पे मिलेगा। तो सामने की ओर दिखाता है तो कहता है किंग में से यहाँ पे चलो पक्का वहीं पे मिलेगा। तो जैसे जाते आगे जो रास्ते ना फिर से भाई एक धुआं आ जाता है रास्ते में। तो सामने से अभी ये भी देखता है ओके ठीक है भाई तो यहाँ पे ये फॉग हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो लगता है भाई अब मुझे ये ईट यूज़ करने कोई मतलब नहीं है। तो आई एम सॉरी भाई 9 इमोर्टल के सेक्ट के लीडर ये ने कुछ ये खतरनाक करने वाला है। उसके बाद सीन होता मोटे लीडर पे जिसकी यहाँ पे आँख खोल दिए देखते कि ओह माय गॉड लगता भी यहाँ पे मैं सो चुका था, ओह माय गॉड वापस यहाँ पे जग गया हूँ, ओह माय गॉड काफ़ी बढ़िया बात है यहाँ पर। लेकिन एक समय भाई मुझे याद है आखिर में जेन के साथ बात कर रहा था, जेन किंग मिंग गायब हो चुके भाई। मैं लेकिन बात क्या कर रहा था एक समय वेली के बारे में इमोर्टल रिमेनिंग के बारे में बात कर रहा था और एक समय भाई मेरे पास सील भी उसे अनलॉक करने का सील चेक करता है, सील यहाँ पे गायब हो चुका है। फट के हाथ में शीट भाई लगता भाई वो लेके चला गया जेन। अरे यार गड़बड़ हो जाएगा लफड़ा हो जाएगा जाकर रोकना पड़ेगा। एंड देयर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं लफड़ा यहाँ पे हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। चैप्टर खत्म यानी वीडियो खत्म। तो बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है जहाँ पे जेन और किंग मिंग के सामने आता है धुआं और ये धुआं यहाँ पे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था उसके स्पेशल अल्टीमेट पत्थर से भी नहीं। तो सामने से यहाँ पे भाई कहता ओके डोंट वरी मेरे पास दूसरा भी तरीका है उसी पत्थर के यूज करके। सामने से जो मोटा एल्डर था ना मोटा एल्डर सिया उसने यहाँ पे सिखाया था सामने से एक टेक्निक उसके यहाँ पे ट्राई मारता है सामने कुछ मालूम नहीं कैसे कैसे ट्राई मारता है और आगे की ओर यहाँ पे फेंक देता है और जैसे फेंकता है धुआं धुआं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से गायब हो रहा था। जैसे गायब होता सामने से सेन कहता ओके भाई मान गया उस मोटे को। वो मोटा ऐसे नहीं अपने स्टेप के यहाँ पे टॉप का एल्डर माना जाता है। उसने सामने से वाकई में कमाल का टेक्निक सिखाया। असल में उसने भाई जो बैरियर पूरा लगा था ना पूरा बैरियर यहाँ पे तोड़ दिया जिससे ये धुआं वगैरह फिर जो भी यहाँ पे ऐसा कुछ भी तैयार हो रहा था ना वो सब आप कुछ यहाँ पे होने रहे नहीं। किंग में कहती है कि सेन यू आर द बेस्ट। इसके बाद जेन कहते हैं कि हाँ लेकिन जब उनका बैरियर टूट गया तो ऑफकोर्स जो 9 इमोर्टल सेक्ट वाले उनको मालूम चलेगा तो उनके तो ऐसे फट के हाथ में जाके अरे बाप रे किसने हमारा बैरियर यहाँ पे तोड़ दिया। तभी सामने से ये कहते हैं हाँ लेकिन जो वैली है यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है यहाँ पे हो सकता है हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ना स्पिरिचुअल बिस्ट मिल सकते हैं जो हो सकता है इमोर्टेलिटी के लेवल पर हो। और जैसे इसने बोला वाकई में हो जाता है। ऊपर भाई इनको स्पिरिचुअल बिस्ट दिखाई भी देता है जो इमोर्टेलिटी के लेवल पे थे। जो सुनते सामने से ये भी कहते हैं कि किंग तुझे अभी बोलना जरूरी देखा भाई तेरी जवान मुझे यहाँ पे काली जवान लगती है। ये भी कहते हैं जेन आई एम सॉरी मुझे क्या मालूम था मैं जैसे बोलूँगी सामने से आ जाएगा। उसके बाद से ये कहता है किंग से क्या तुम पीछे हटो ये कोई ऐसे वैसे नॉर्मल बिस्ट जानवर नहीं है। ये कहती है यस यस मुझे मालूम है तुम क्या मुकाबला करोगे। अरे इमोर्टेलिटी स्टेज पर है। जो सुनते सेन कहते तुझे नहीं मालूम इमोर्टेलिटी स्टेज के जो बंदे हैं ना कल्टिवेटर्स वो सभी मेरे सामने यहाँ पे टिक नहीं सकते। तो ये तो फिर भी भाई यहाँ पे खाली नॉर्मली बीस्ट है तो भाई ये भले यहाँ पे क्या टिकेंगे। और सामने से हमला करने को तैयार था लेकिन उससे पहले बीस्ट यहाँ पे हमला कर देता है। जो सुन के ये कहता है अच्छा भाई तुझे लगता है मैंने बीस्ट बोला तुझे पसंद नहीं आया कोई बात नहीं अब से मैं तुझे यहाँ पे अपना पालतू जानवर बुलाऊंगा ये कैसा लगा ठीक है ना। सामने से तभी बीस्ट हमला करने के लिए आता है तो ये भी भाई बीस्ट पे अपनी ईट से यहाँ पे हमला कर देता है। जैसे हमला करता है आसमान में फिर से बिजली कड़कने लगती है क्योंकि जब जब अपना पावर यहाँ पे भाई ज़्यादा यूज़ कर लेता ना तब यहाँ पे
आती है भाई कैलिमिटी, इस बार भी आता है, ये भी हिल जाता है शिट भाई, पावर कंट्रोल करना पड़ेगा वरना इस बार भी यहाँ पे कैलिमिटी आ जाएगा। लेकिन सामने से जो बीस्ट था वो तो तैयार नहीं था, मतलब हार मानने को, तो फिर से हमला करता है तो ये भी फिर से उसे रोकता है और उसी चक्कर में यहाँ पे फाइनल जो कैलिमिटी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और बिजली गिरना यहाँ पे चालू हो जाता है। ये भी देखता है शिट भाई अपना पावर कंट्रोल करने में फेल हो गया और यहाँ पे कैलिमिटी चालू हो गया। किंगमिंग से कहते हैं यहाँ पे किंगमिंग प्लीज तुम दूर हटो, मेरे पास रखो तो तुम्हारे ऊपर भी गिर जाएगा। तो भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे ख्याल रखना। और तभी सामने से ना इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, बीस्ट को देखते कहते भाई सुन ना बीस्ट भाई, तूने शायद आज के पहले ऐसे टेक्निक कभी नहीं देखी होगी, मैं ये यूज़ तो नहीं करना चलता लेकिन भाई मजबूरन बिजली गिरी रही है तो भाई काम करता हूँ, बिजली में तेरे ऊपर गिरा देता हूँ जैसे बाकी ऊपर मैंने गिराया था। तो सामने से वैसे करता है उसके ऊपर यहाँ पे बिजली गिराने लगता है और तभी बिजली गिरती है ना, दूर से यहाँ पे जो सेक्ट के लीडर एल्डर वो सबका सब यहाँ पे देखते हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई कैलिमिटी यानी हेवनली ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है, कैलिमिटी भी यहाँ पे कहा जाता है। ये तो तभी होता है जब कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे भाई कमाल का कुछ अचीव कर लेता है और यहाँ पे हुआ ओ शिट भाई मानना पड़ेगा हमें। लेकिन भाई यहाँ पे तो भी जो एल्डर था ना उस सेट का वो कहते भाई वो सारी बातें साइड में रखते मेन भाई अभी जो है ना भाई इमोर्टल होके भाई रिमेनिंग जो हमें वहाँ पे प्रिजर्व करके रखा है हमें जाके उससे बचाना पड़ेगा, उसको कुछ हो जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो ये लोग भी वैली के अंदर एंट्री मारने लेते, लेकिन तभी ये लोग यहाँ पे नोटिस करते बाहर बैरियर लगा है, कन्फ्यूज कि भाई बैरियर ऐसे कैसे लगा था भाई, ये तो तोड़ दिया गया था तो वापस बैरियर कहाँ आ गया, मतलब कैसे आ गया। जो सुनते पीछे से यहाँ पे लीडर कहते हैं कि भाई डोंट वरी टेंशन मत, तो जो हमारा बैरियर था वो यहाँ पे टूट चुका है, ये बैरियर एक नया बैरियर यहाँ पे लगा है और ये बैरियर यहाँ पे नया तो लग चुका है जो हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। जो सुनते बाकी एल्डर्स और भी कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब किसी और ने बैरियर लगा दिया हमारे रहते भर में, हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं चला भाई ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुनते लीडर बोलते कि नहीं देखो ये हमारा ही लेकिन 3000 साल यहाँ पे पुराना ये बेसिकली बैरियर लगा है। जो सुनते एल्डर लोग कहते हैं कि ना 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 ऐसा नहीं हो सकता भाई, अगर आप जिस हिसाब से कह रहे हो ये वो नहीं, ये वो हो ही नहीं सकता। जो सुन के लीडर बोलता बात का विश्वास करो या फिर मत करो, 3 इमोर्टल एरे है ना वो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और बेसिकली एरे क्या है हमें अच्छे से डिटेल मालूम चलेगा। उसके बाद सीन शुदा वापस जेन की ओर, सामने से वो जो बीस्ट के साथ मुकाबला कर रहा था उस पर काफ़ी बिजली गिरा देता है। वो कहते हैं भाई कैसा लगा, बिजली खा के मजा आया, बिजली का स्वाद कैसा था भाई, तीखा था, तीखा फोर्स होगा भाई, तेरी जल जो रही है हो क्या जोक मारा मैंने। उसका क्यों में ने इशारा कर दिया ऊपर देखो, ऊपर ऊपर वहाँ पे ना पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक गुफा बना हुआ, तो हमारे ख्याल से ना भाई अंदर से मुझे कमाल कमाल के ना ऐसे टेंस बहुत ही ऐसा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। तो पक्का अंदर भाई जो इमोर्टल रिमेनिंग अंदर होगा, हमें अंदर जाकर चेक करना चाहिए। अंदर जाते हैं, छोटा सा गुफा था, बाहर से देखते हैं, क्यूमिंग में देखते हैं शायद भाई, क्यूमिंग नहीं ये जेन देखता है, कहते हैं कि हाँ भाई शायद ऐसा हो सकता है यहाँ पे इमोर्टल रिमेनिंग हो। और मेरा जो पावर है ना यहाँ पे पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज है ना उसी स्टेज पे यहाँ पे मैं आके अटका पड़ा हूँ, उसका जो ऊपर स्टेज है ना गोल्डन स्टेज उस पर जा नहीं पाता, तो हो सकता है इमोर्टल रिमेनिंग में नहीं यूज़ किया तो शायद मैं पहुँच जाऊँ। तभी सामने से अजीब सा डेड बॉडी दिखाई देता है जो बेसिकली इसी टाइप का डेड बॉडी का इमोर्टल रिमेनिंग्स भी कहा जाता है। तो कहते भी दिखा दो कि हाँ भाई ये के सामने सो ये। जो सुनते जेन भी देखता हो कहते कि ये वो मैं देख के तो कुछ बता नहीं सकता, आई डोंट नो ये वो है या नहीं है। तभी यहाँ पे ये नोटिस कर दी कि भाई अजीब, काफ़ी अजीब, मुझे यहाँ पे ठंडा ठंडा बहुत ही ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, तुझे महसूस नहीं हो रहा क्या जेन? जेन कहता है ठंडा, आई थिंक मुझे तो यहाँ पे नहीं हो रहा। उसके बाद से भाई जो किंगमिंग है आराम से यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाती है और कहती डोंट वरी तुम यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे मेडिटेशन करके भाई माइंड शांत करती हूँ और उसके बाद से इसके बारे में पता करती हूँ। और यहाँ पे लेकिन ये लोग कन्फर्म हो जाते हैं यहाँ पे पक्का ये वही इमोर्टल रिमेनिंग है। और वो सामने बैठी थी ना, उसके सामने बैठ के कल्टीवेट करने पे जैसा लोग कहते हैं कि यहाँ पे खुद को इंप्रूव कर सकते हो, तो इसलिए वो बैठी थी। यहाँ पे ये भी कहता है कि चलो भाई तू बहुत ही कम सामने अपने मन से प्रैक्टिस कर रही है तो कर रही है, तो भाई मैं भी रुकूंगा नहीं, तेरी प्रोटेक्शन को कोई भी डेंजर आएगा तो उससे यहाँ पे तुझे बचाऊंगा। लेकिन मनी मनी यहाँ पे रोता है शिट भाई, मैंने सोचा भाई इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी मैं भी महसूस कर पाऊंगा, इसके हो सके भाई मैं भी अपना कुछ फायदा कर लूंगा, लेकिन सलाह मैं यहाँ पे कर ही नहीं पा रहा, धिक्कार यहाँ पे, यानी इस बार मेरा लेवल अप यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बस भगवान से दुआ करता हूँ किंगमिंग यहाँ पे करिए, उसके यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए और अरिथमेटिक फॉर्चून जो भाई स्किल के जरिए हम पता कर सकते हैं उसको भी और भी अच्छे से मास्टर कर ले, ताकि भाई आगे चले कर उसका यूज करके हम मास्टर को यहाँ पे ढूंढ ले। अगर ये ना हुआ ना तो मैं कसम करके बोल रहा हूँ भाई पिछवाड़े में गोली मार के यहाँ पे खुद की जान ले लूँगा। उसके बाद से भाई पूरा रात वैसे निकल जाता, अगले दिन हो जाता सुबह सुबह का टाइम, इसको नींद आ जाती है तो आराम से सोया पड़ा था। किंगमिंग आती है कहती है जेन 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 जल्दी से उठो, ये भी यहाँ पे उठता है। जैसे उठता है सामने से नोटिस करता है ये फाउंडेशन स्टेज पे जा चुकी है और साथ में फाउंडेशन स्टेज पे ये आधे पे पहुंच भी चुकी है। देख के वाकई में हिल भी जाता है कि भाई इतना जल्दी फाउंडेशन स्टेज के मिडल लेवल पे आ चुकी, मानना पड़ेगा ये इमोर्टल रिमेनिंग तो वाकई में कमाल का है। उससे पूछता भी कि सामने से तो गए थे कुछ पता करने के लिए, कुछ मालूम यहाँ पे चला ना? सामने से कहती है आई एम सॉरी मुझे यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं चला। जो सुनते ही जेन बोलता है डोंट वरी तुम्हें यहाँ पे टेंशन है कोई जरूरत नहीं, तुम तभी खाली फाउंडेशन स्टेज पे पहुंची है। लेकिन जो यहाँ पे भाई 5 मोटर शॉट नहीं यार 5 शॉट सेट के जो लीडर थे ना, उनके जो लीडर थे वो
तो भाई इनकारनेशन स्टेज पे थे, तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने भी भाई ये टेक्निक यूज़ किया था हमारे मास्टर को पता करने के लिए, लेकिन उनको भी एग्जैक्टली मालूम नहीं चला। जब वो इतने पावरफुल बंदे नहीं कर पाए, फिर तुम नहीं कर पाओगे तो भाई ये भी कोई खास इतनी कोई हैरान करने वाली बात नहीं, इसलिए तुम्हें भी दुखी होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने इसके ध्यान सॉरी मैं कर नहीं पाई, लेकिन मुझे एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम चला। मुझे ये मालूम चला ये जो है ना वैली, इस वैली में भाई कुछ है ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ से हमें कुछ मिल सकता है, जिसके जरिए भाई जो उम्र है ना, उम्र यहाँ पे ना 100 साल बढ़ सकती है, कल्टीवेशन का उम्र, जो भाई वाकई में जो गुफा है गुफा से बहुत ज़्यादा कीमती है। जो सुन के ये भी हिल जाता है कि भाई वाकई में ऐसी कोई जगह है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे किंग मिंग ने कहा था कि भाई इसको अंदाजा लगा है कि वैली में एक जगह है जहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, उम्र बेसिकली शायद बढ़ा सकता है। तो सामने से ये कहता है भाई तुझे यहाँ पे ऐसा कैसे लगा, भाई तुझे यहाँ पे ये महसूस हुआ कि सामने से जो जगह है ना वो जगह यहाँ पे स्पेशल है, कमाल कमाल का एनर्जी महसूस हो रहा है। जितना एनर्जी यहाँ पे महसूस हुआ था ना केव में, उससे भी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन एक बात बता दूँ, यहाँ पे बहुत जगह ना कमाल कमाल के एरे लगा हुआ है और उसके अंदर से भी ऑफकोर्स कमाल कमाल का एनर्जी महसूस होता है। तो पक्का जो एनर्जी तुझे महसूस होना वो भी भाई उसमें से किसी एरे के अंदर होगा। तो तुझे ऐसा क्यों लगा कि हाँ भी वहाँ पे वाकई में बड़ा कमाल का मौका मिलेगा। जो सुंदर ये कहते हैं हाँ एरे वैरे तो वहाँ पे था, लेकिन है ना एरे यहाँ पे लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे बेसिकली लगे रहते हैं। लेकिन उसे देख के यहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि भाई वो रोकने के लिए है, बल्कि ऐसा लगा भाई वो एंट्रेंस है, मतलब लोगों को रोकने के लिए नहीं बल्कि लोगों को अपने पास बुलाने के लिए कि आओ मुन्ना आओ। उसके बाद से लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। तब मालूम चलता वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेस बोर्ड है ना वो बना हुआ है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी गोटी भी रखा हुआ है। सामने से जो देखते हैं यहाँ पे कहती है भाई अच्छा मुझे यहाँ पे समझ आ गया, यही एंट्रेंस होगा। ये चेस है ना, चेस का गेम यहाँ पे इनकम्प्लीट है, हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट मतलब एक पजल के साथ यहाँ पे इनकम्प्लीट रखा गया है, कंप्लीट करो और पजल यहाँ पे सॉल्व करो, नसीब खराब है। क्योंकि भाई मैंने ऐसा सुना ना भाई ये जो 9 इमोर्टल पहले हुआ करते थे इस सेक्ट में, उसमें से एक ऐसा इमोर्टल था जो कि चेस गेम में उसको चैंपियन यहाँ पे मानते थे। तो पक्का भाई ये वाला जो है ना एरे उसने यहाँ पे लगा के रखा होगा और हमें से भाई किसी को यहाँ पे चेस आता ही नहीं है, तो भाई हमें खेल के इसे पूरा बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। मतलब नसीब खराब है, हमें वो मौके का फ़ायदा उठाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तभी सामने से ये आसपास गोटों पे नजर रखता है कि अच्छा भाई ये गोटी यहाँ, ये गोटी यहाँ है, चेस गेम में पजल है, मेरे ख्याल से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कि भाई अपनी मेन दुनिया में तो उस समय मैंने बहुत यहाँ पे चेस खेला था, आगे जाके देखता है भाई क्या है कैसा है, तब मालूम चलता है ये कहाँ से हार्ड है भाई, कौन भाई यहाँ पे पागल जिसने लगाया। ये तो बच्चों जैसे यहाँ पे लग रहा है भाई, आसान बच्चा जिसने नया नया गेम चालू किया ना वो भी इसे यहाँ पे कर सकता है। तो ये भी भाई गोटी आराम से लेकर भाई चलने लगता है, अपने अपने पोजीशन पे रखने लगता है। क्यूमिंग कहती देखो जरा ध्यान से देखो, सामने से किसी इमॉर्टल ने ये भाई पजल बनाया है, सिंपल तो रहेगा नहीं। सामने से कहते डोंट भाई तुझे भाई मेरे पे भरोसा नहीं है क्या, रख आराम से पूरा सॉल्व कर देता है। फिर इंतजार करते यहाँ पे चलो भाई। तो वाकई में जैसा कि मैंने कहा कि भाई एंट्रेंस है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ ये किस चीज़ का यहाँ पे एंट्रेंस है और कहाँ ये एंट्रेंस हमें लेके जाता है। के बाद सीन शो यहाँ पे बाहर साइड में जहाँ पे बाकी सारे सेट के बंदे एल्डर्स लोग आके रुके पड़े, लेकिन चाह के भी अंदर जा नहीं सकते, इसलिए सब बैठे कि हाँ भाई करो भाई, मतलब बैठो यार, अब अंदर जा ही नहीं सकते। यहाँ पे मोटा बोल हाँ भाई हम लोग अंदर जा नहीं सकते, वो लोग यहाँ पे बाहर आ नहीं सकते। अरे यार मुझे भाई टेंशन हो रहा भाई उनके बारे में। जो सुन के ना भाई ये लोग भी यहाँ पे पीछे से एल्डर कहता है साले भाई जो यहाँ पे अंदर घुसते तुझे उसके बारे में टेंशन हो रहा है, अपने प्रॉपर्टी बारे में टेंशन हो रहा है, और जिस हिसाब से तू हरकतें कर रहा है ना भाई, मुझे लगता है भाई तुझे यहाँ पे मालूम है कौन अंदर गया है, बता दे। जो सुन के ये कहता भाई मैं भाई मोटा पिया कर पी के भाई पड़ा था भाई, मुझे क्या ही मालूम भाई कैसे गया होगा, तू नहीं पिया था भाई, तुझे मालूम ना चाहिए भाई, पूछ मुझसे रहा है। जो सुन के सामने से एल्डर चिल्लाता भाई साले तो मुंह बंद रखना जब नहीं मालूम, टेंशन यहाँ पे फालतू में उनके बारे में ले रहा है जिनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, जिनके बारे में तुझे गाली देने का भी मन करे, समझ रहा है क्या। सामने से दे गाली देने के अलावा तो यहाँ पे आता ही क्या है। ये लोग कहते भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ भाई, कितना झगड़ा करोगे। और तभी सामने से लाइट चमकता है और दिखता है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। ये लोग भी आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई जिंदा है क्या। तभी सामने से यहाँ पे आओ कि नहीं, बल्कि यहाँ पे किंग मिंग आती है। किंग मिंग जैसी आती है देख के हिलते, अरे बाप रे ये तो वही लड़की है जो कि थैंक यू सेट के यहाँ पे आए थे। किंग मिंग यहाँ पे मोटर देख के खुश की, चलो भाई किंग मिंग तुझे सही सलामत देख के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये लोग पूछते यहाँ पे ऐसे कैसे भाई बैरियर रहते बारे में, तो अचानक से हम सीधे बाहर आ गए। जो सुन के ये कहती है आई डोंट नो, मेरा भाई यहाँ पे ना चेस बोर्ड पे गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते अचानक से मतलब उसने जो पजल था भाई चेस बोर्ड का उसने पूरा कर दिया और उसके बाद से अचानक से मैं बाहर आ गया। जैसे लोग सुनते क्या भाई यहाँ पे जेन ने जो भी पजल था वो पजल सॉल्व कर दिया। वो चेस का पजल जो यहाँ पे इमोर्टल बना के गया था, जिसको यहाँ पे चैंपियन माने जाते हैं भाई चेस के पजल में। उसके बाद से चेंज होता है जेन में, जैसे उसने पजल सॉल्व किया था ना अजीब सा लाइट चमका था और किंग मिंग बाहर साइड चल गई थी, लेकिन ये कहीं और जा रहा था। ये भी चला था किंग मिंग तो कहाँ चली गई और तभी खुद को पाता ना एक अजीब से पे आ गया और सामने यहाँ पे
पे भाई घर पड़ा है, मतलब घर बना है। ये भी कन्फ्यूज़ कि भाई ये घर भाई, अच्छा मैं समझ गया। और लगता है भाई वाकई में किसी चीज़ के यहाँ पे एंट्रेंस है, और एंट्रेंस हो सकता है किसी गेम का हो या फिर किसी चीज़ का हो, और उस गेम का या फिर किसी भी चीज़ का ये पहला हिस्सा हो। घर के अंदर जाके भाई कुछ पूरा करने को रहेगा, तो हमें जाके चेक करते भाई घर में ऐसा क्या है। तो घर के अंदर एंट्री मारता, देखते कि हाँ भी खोलो दरवाजा, बेसी मैं आ गया हूँ। देखो भाई अंदर क्या है, सामने भाई वही डेड बॉडी पड़ा था, इमॉर्टल रिमेनिंग, जिसके बाजू में बैठ के क्यूमी ने कल्टीवेशन किया था। हिल जाता है, कह रहे बाप रे भाई ये मरी हुई आत्मा भाई यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन तभी नोटिस करता है एक सेकंड भाई, धीरे धीरे ना भाई वो जो डेड बॉडी है इंसान के रूप में आ रहा है, और धीरे धीरे चल के इंसान के रूप में आता है। इंसान के रूप में आते ही सामने से इसको बधाई देता है, कहता है बधाई हो ज़ेन मेरे भाई, सामने से तूने भाई यहाँ पे चेस का पजल पूरा कर लिया, मानना पड़ेगा, गुड 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 गुड। लेकिन मेरा भी एक पजल है, और मेरा पजल यहाँ पे म्यूजिक का पजल है। जिस बंदे ने वो बनाया था वो चेस का चैंपियन था, और मैं यहाँ पे म्यूजिक का चैंपियन हूँ, तो मैं म्यूजिक वाला भाई यहाँ पे पार कर ले। उसके बाद से भाई समझ जा तो ये यहाँ पे जीत जाएगा। और मेरे में करना कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे धुन बजाऊंगा, और धुन को भाई 9 धुन बजाऊंगा, और तुझे 9 के 9 धुन है, यहाँ पे उसका नाम बता देना है, नाम बता देगा। उसके बाद से 9 तोड़ा बजाऊंगा, तो 9 बताने के बाद ना तुझे 9 मेडिसिन तुझे मिलेगा कमल का। जो सुनते ही कहता है ओके ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे एक का भी गलत नाम बता दिया, तो जो सुन के वो कहता है डोंट वरी भाई, अगर तूने एक का भी गलत बता दिया हमेशा के लिए भाई कैद हो जाएगा, यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा। ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। इसको एक बुक यहाँ पे दे देता है, जिस बुक में ढेर सारे धुन के नाम लिखे थे, वही कहते कि आप इनमें से भाई फटाक से रीड करके और सब कुछ याद कर ले। मेरे ख्याल से तो कर तो नहीं पाएगा। ये भी देखता है वाकई में भाई इस बुक में ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे जो मुझे यहाँ पे समझ ही नहीं आता, तो भाई मैं ऐसे कैसे से यहाँ पे रीड कर लूँ। सामने से यहाँ पे धुन बजाना चालू कर देता है, लेकिन इसे तो भी धुन मालूम था भाई कौन सा है, पहला बजाता है, ये पहले का नाम बता देता है। जो देख के भाई वो इमॉर्टल हिल जाते, करे बाप रे इसको तो मालूम है। उसके बाद से दूसरा बजाता है, ये दूसरे का भी नाम बता देता है, और उसका तो इमॉर्टल ना एक के बाद एक धुन बजाया जा रहा है, और सारे के सारे धुन के यहाँ पे नाम बता दे रहा है। आप यहाँ पे समझो कि हाँ भाई ये तो इसको बुक रीड करने आ ही नहीं रहता, तो धुन कैसे बता रहा है। अरे भाई इसका जो एबिलिटी है ना भाई, किसी भी चीज़ को देख के यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे डिटेल भाई लिख के आ जाता है। तो भाई जैसे धुन बजाता है ना, तो धुन का डिटेल भी लिख के आ जाता है, यहाँ पे धुन ऐसा ऐसा नाम है, इसने भी धुन बनाया था, जिस चक्कर में सामने से बता दे रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे हुआ था, सामने से भाई धुन तो भाई बता दिया सारा का सारा 9 का 9, तो इसको भाई 9 जड़ी बूटी देना पड़ता है, तो इसको मिल जाता है। कहता है भाई बधाई हो, मतलब शुक्रिया भाई, खुद को बधाई देता है कि सामने से, और शुक्रिया भी कर देगा भाई, खुद को बधाई हो और आपको भाई शुक्रिया बोलता हूँ मुझे ये देने के लिए। सामने से इमॉर्टल पकड़ा जाते भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तूने यहाँ पे 9 का 9 कैसे बता दिया। यहाँ तक कि गुस्से के मारे ज़ेन पे हमला करने को तैयार हो जाता है। ज़ेन भी कहता है भाई ये गलत बात है भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे सब कुछ गायब हो जाता है, और फिर खुद को ना एक और अजीब जगह पे पाता है, जहाँ ये भी कन्फ्यूज की बीसी अब यहाँ पे क्या, अब मैं कहाँ गया। तभी पीछे से एक लड़की आती है, और ये भी एक इमॉर्टल थी। हमें मालूम है 9 इमॉर्टल्स में से 3 इमॉर्टल रिमेनिंग यहाँ पे बचा था, तो तीनों में से भाई यही 3 थे, पहले चेस वाला, दूसरा म्यूजिक वाला, अब तीसरी यहाँ पर आई है। ये आती है इसके पीछे, और इससे कहती चलो भाई दोनों यहाँ पे खत्म, और तीसरे की बारी आ चुकी है, और तीसरे में मैं हूँ। और फिर अचानक से जो जगह ना एक घर में बदल जाता है, कुर्सी रखा हुआ था, बीच में टेबल था, दोनों उस पर बैठते। सामने से लड़की थी, वो कहती है ज़ेन से कि ओके ठीक है, ये तीसरा और आखिरी यहाँ पे होने वाला तेरा चैलेंज, इसको पूरा कर ले, उसके बाद से तू यहाँ पे जीत जाएगा। और मेरा चैलेंज होने वाला यहाँ पे डाइस का, एक गिलास लेती, गिलास के अंदर 3 डाइस था, और डाइस यहाँ पे हिलाती हिलाती है, वो कहती है हाँ भाई सामने से समझ गया ना क्या करना है। ज़ेन कहता है समझ गया, मेरे ख्याल से भाई गेस करना कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। सुनते सामने उससे कहते यस करेक्ट, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 भाई पास हैं, यानी गोटी भाई जिससे लूडो वीडो खेलते हैं, उसको गिलास में डाल के शेक करके उसके सामने रखते हो। कहते यस भाई मैंने रख लिया, अब यहाँ पे गेस करके बताओ यहाँ पे भाई टोटल कितना नंबर होगा तीनों गोटी को मिला के। जो सुंदर सामने से भाई जैसे मैंने बोला कुछ भी चीज़ों को देख के बता देता है, तो ये भी उसको मालूम चल जाता है अंदर कितना नंबर लिखा है। अंदर 1 नंबर था, तो सामने से ये कहते यस मैंने 1 नंबर डिसाइड किया। जो सुन के लड़के एकदम हिल जाती, कहती 1 नंबर तो यहाँ पे कैसे बोल सकता है, मैंने इसके अंदर भाई 3 डाइस डाला है, और तीनों पे भी 1 आएगा, तो मिनिमम नंबर यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे खाली 1 भाई तू 1 कैसे बोल सकता है। जो सुनते यहाँ पे ज़ेन उसको बताता क्योंकि सामने से तूने यहाँ पे चीटिंग किया, उसका गिलास हटा देता है, तब मालूम चलता है भाई 3 जो डाइस था ना, 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 था, और जो सबसे ऊपर था ना उसके ऊपर यहाँ पे 1 आया था। उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो नंबर वाकई में 1 आया। तो कहते हैं अभी चीटर कॉकी कहीं की, यहाँ पे चीटिंग कर करके लोग हमेशा इसी बुद्धू बनाती है ना। ये भी कहते कह रहे यार लेकिन वाकई में तूने तो मुझे यहाँ पे नंगा करके छोड़ दिया। नंगा मतलब भाई पोल मेरा खोल दिया, ज़्यादा अरमान मत खड़े कर लीजिए कि हाँ भाई नंगा कर दिया भाई मजा आएगा। अब देखने में ऐसी कोई बात नहीं है। कहती कि हाँ भाई हालांकि मानती हूँ भाई कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे चीटिंग किया, लेकिन भाई 3000 साल से भाई आज तक कोई मुझे यहाँ पे हरा नहीं पाता, लेकिन आज तूने हरा दिया, मानना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद फिर से अजीब कुछ होने लगता है, फिर से खुद को अजीब से यहाँ पे पाने लगता है कि अरे बाप रे क्या हो भाई आप कहाँ जा रहा हो। तभी देखता है अजीब से यहाँ पे तो आ गया, और इसके सामने वही तीनों ही मॉडल बैठे हुए, 2 लड़के वाले, 1 चेस वाला, 1 म्यूजिक वाला, और अभी वो लड़की डाइस वाली। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो एपिसोड 26 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। तीनों जो इमोर्टल्स थे ना, तीनों इसके सामने बैठे हुए थे। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे इमोर्टल बोलने लगते कि हाँ भाई ये जो तू अभी जहाँ पे तू अभी आया ना 3 ट्रायल पूरा करके, उससे यहाँ पे 3 इमोर्टल एरे कहा जाता है, जिसके बारे में यहाँ पे लीडर ने भी बोला था पिछले एपिसोड में। यही बेसिकली 3 इमोर्टल एरे था, ये चैलेंज वगैरह। तो ये कहते कि हमें तूने पार कर दिया है, हमें क्यों नहीं हो रहा, ऊपर से तो क्यों आ रही फाइनल स्टेज पर, ये यानी पहले स्टेज पे तो भाई कर लिया तो भाई मानना पड़ेगा। दूसरा वाला बोल रहा है भाई अफकोर्स कर सकता है क्यों आ रही फाइनल स्टेज पे। तो जो हमने ये एरे लगाया था 3000 साल पहले, उस समय हमने डिसाइड नहीं किया था कि हाँ भाई इसे कौन स्टेज वाला कर सकता है और कौन स्टेज वाला नहीं कर सकता। तो भाई अगर वो पहले स्टेज का बंदा तो भी कर सकता है, और पूरा मैक्स स्टेज वाला बंदा तो भी यहाँ पे कर सकता है। सामने से जो सुनते जो फीमेल लड़की यहाँ पे थी ना, ये वाली भाई जिसने एंड में भाई डाइस से खेला था, वो यहाँ पे कहती हाँ 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 ये बात इसने यहाँ पे सच बोला। और ऊपर से भाई हमें लगा था भाई हमारा जो सेट है 9 इमोर्टल सेट, उसका कोई मेंबर आएगा, लेकिन ये ध्यान से देखो भाई ये तो अपने सेट के यहाँ पे मेंबर नहीं है। सामने से तीनों को देखते पहचान जाता, कहता अच्छा भाई आप तो वही सब हो भाई जिन्होंने अभी मेरे साथ यहाँ पे गेम खेला। अच्छा भाई तीनों इमोर्टल हो, मिलकर आपको अच्छा लगा। मन यहाँ पे सोचते हैं अभी मेरा पास जो मेरा सिस्टम है वो आसपास जैसे मैं लोगों को चीज़ों को देखता हूँ, मुझे उसका पोस्ट स्टेटस पर डिटेल मालूम चल जाता है, लेकिन इन तीनों के यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा। इसके पीछे क्या रीज़न है, ये रियल बॉडी यहाँ पे ही नहीं, ये बोल सकते हो उनकी आत्मा, या फिर एक हिसाब से खाली उनका छोटा सा छोड़ा हुआ छवि खाली हो सकता है। सामने से उनसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे अंदाजा लग रहा है कि आपके जो है ना, जो आप लोग बातचीत कर रहे हो, ये आपके यहाँ पे रियल बॉडी नहीं है, ये खाली शायद आपके यहाँ पे आत्मा ही है खाली। जो सुनते वो लोग कहते हैं यस भाई तूने यहाँ पे एग्जैक्टली सच बजा रहा, हम तो भाई 3000 साल पहले ये दुनिया छोड़ के जा चुके, और जो सामने से तू अभी हमें देख रहे ना, हाँ ऐसा समझ भाई एक छोटा सा प्रोजेक्शन है जो कि हमें यहाँ पे छोड़े गए हैं। और हमने ये एरे लगा था ताकि भाई आगे चल के हमारे सेट का कोई यहाँ पे बंदा है इस एरो के यहाँ पे पूरा करे और सामने से यहाँ पे भाई जीत जाए, ताकि हम उसे यहाँ पे प्रॉफिट प्रोवाइड कर पाए। फीमेल वाले कंटिन्यू करती हो, कहती हाँ हमने अपने सेट के किसी बंदे के लिए लगाया था, लेकिन बाहरी कोई बंदा यानी तू यहाँ पे आ गया और तू यहाँ पे पार कर लिया, इसलिए भाई जो प्रॉफिट है तो ये मिल जाएगा। तो पहला वाला इमोर्टल वापस कहता ओके ठीक है एरे भाई तूने कंप्लीट कर लिया, तो एरे गायब हो गया, और एरे के साथ ना हम भी यहाँ पे गायब हो जाएंगे, लेकिन जो तूने पार किया तो भाई बदले में तुझे यहाँ पे इनाम मिलेगा। और इनाम के तौर पे कुछ यहाँ पे भाई चुटकी बनाता है, तो कुछ निकलता है चुटकी से जो जाकर उसके छाती में जहन के घुस जाता है। ये कहता है भाई इनाम, भाई कहाँ गया इनाम, भाई मुझे दिखा नहीं दे रहा। उसके बाद तीनों इमोर्टल है ना भाई यहाँ से उड़ के जाने लगते हैं, और जाते जाते कहते कि अरे बुद्धू बच्चे तुझे दिखा नहीं दे रहा, यहाँ पे जो कुछ है ना भाई सब यहाँ पे इनाम के बराबर ही है, सब कुछ यहाँ पे तेरा ही हो गया है। देखते हैं, हाँ देख बताता हूँ, हालांकि भाई उतना कुछ बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन तो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भर की है, तो अपने हिसाब से सबको भाई मैनिपुलेट कर सकता है। और अभी के लिए तुझे भाई ऐसा लग रहा है भाई क्या बातें करे भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आगे चलकर तुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आने लग जाएगी। ये भी देखता है इनके कहने का क्या मतलब हुआ कि सारी चीज़ें भाई अब मेरी हो गई, यहाँ पे जो कुछ है आई डोंट नो, शायद बाद में मुझे मालूम चलेगा। उसके बाद जो फीमेल बोल रही थी ना, तो सामने से कहती सुन भाई इस बार हमने डाइस यानी जुआ खेला था, तो अगली बार जब तू आगे चलेगा अगर इमोर्टल बन जाएगा और हम इमोर्टल्स की दुनिया में आ जाएगा ना, तो वहाँ पे भाई हम लोग जुआ खेलेंगे, मजा आएगा। सामने से ये कहता है कि अरे यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जुआ यहाँ पे बुरी बात है, ऊपर से आप लेडी होकर जुआ खेल दी, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए और जुआ हुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। जो सुनते वो फीमेल कहती कि अरे बस कर भाई क्या मुझे ज्ञान पिल रहा है, भाई इतना ज्ञान तो भाई किसी ने मुझे पिला ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे और हमसे एक छोटा सा वादा करें क्या, जो हमारे सेक्टर 9 इमोर्टल सेक्टर उस पर आगे चल के कुछ भी मुसीबत आया तो प्लीज़ सर उस मुसीबत से हमारे सेट को बचाना। जो सुनते ये भी कहते हैं श्योर ऑफकोर्स मैं कर दूंगा। उसके बाद से यहाँ पे भाई जैसे वो तीनों गायब होते, इसके आसपास फिर अजीब अजीब सा रिएक्शन होने लगते, और फाइनली ये ना भाई उस जगह से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते गिफ्ट के बारे में अभी कंफ्यूज है कि यहाँ पे जो इनाम मुझे यहाँ पे मिला था वो वाकई में क्या भाई कंट्रोल करने का कुछ था, आई डोंट नो, आगे चल कर मालूम चलेगा। कंट्रोल करना वाकई में मैनिपुलेट करना कुछ बोल रहे थे, तो मैनिपुलेट शायद होना मुश्किल ही होगा। यहाँ पे क्यूमिंग यहाँ रहती है, देख के खुश हो जाती है, गले लगा लेते किसी तुम सही सलामत हो, मुझे जान के खुशी हुई। ये भी कहता है यस यार क्यूमिंग तुझसे भी मिलकर खुशी हुई। पीछे से जो एल्डर है ना, एल्डर यहाँ पे चिल्लाते कि साले कमीने मुझे यहाँ पे लगा था, तो ही भाई वहाँ पे घुसा होगा और जाने तूने यहाँ पे मालूम नहीं क्या क्या कांड कर दिया, हमें पता एग्जैक्टली तूने भाई कैसे गया और क्या क्या किया था। पीछे से जो मोटा एल्डर है ना, वो भी रोते रोते कहते कि अरे जैन तू भाई जिंदा है, भाई मुझे जान के अभी बहुत खुश हुई। बंदे लोग पीछे सोचते भाई ये सबसे पहली बात है ना, उस वैली में यहाँ पे घुस गया जहाँ घुसने मना है, ऊपर से ना थी इमोर्टल एरे ना, वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका था, और सामने से ये सेफली यहाँ पे बाहर आ गया, यानी थी इमोर्टल एरे है कि वाकई में इसने यहाँ पे पार कर दिया। अगर वाकई में इसने पार कर दिया तो जो हमारे सेट का सबसे इंपॉर्टेंट खजाना था ना, जो कि उस एरे को पार करके मिलेगा, वो तो पक्का भाई इसके हाथ में यहाँ पे लग चुका रहेगा। सामने से जैन है ना भाई, वो भी यहाँ पे लीडर को देखता है, और लीडर को इसने पहली बार देखा था। देखते यहाँ पे नमस्कार करता हूँ, कहता नमस्कार लीडर भाई, मिल के आपको यहाँ पे अच्छा लगा। अरे यार मैं आपसे पहले से मिलना चाहता था, जिस दिन में आया था उसी दिन, लेकिन बाकी सारे जो आपके बंदे ना बड़े कमीने एक नंबर के मादर आई मीन हरामी लोग हैं, मुझे मिलने दे ही नहीं रहते, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो गई। सॉरी आपको जो फॉरबिडन एरिया ना, मैं इसके यहाँ पे घुस चुका था, मैंने घुसा भी बिना परमिशन का, और सामने से यहाँ पे भाई मैंने जो 3 इमोर्टल एरे था मैंने वो भाई उसको भी यहाँ पे पार कर लिया। तो सामने से आपकी मर्जी, और जो आप बोलेंगे जो सजा देना चाहेंगे मुझे स्वीकार है। मोटा एल्डर यहाँ पे चिल्लाता है साले भाई वो अपना फॉरबिडन एरिया है भाई, जहाँ तू यहाँ पे घुस गया सजा तो यहाँ पे तुझे मिलेगी ही, और ऊपर से तू बोला तूने भाई 3 इमोर्टल एरे भी
सॉल्व कर दिया, उसे सॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन के बराबर है। तूने पक्का भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे बुरा ही किया होगा भाई, हमें बता भाई तूने क्या किया। तो पक्का भाई किसी ईविल कल्टिवेटर के साथ मिलकर तूने उससे भाई कोई अजीब अजीब सी पावर ली होगी और उसका तूने यूज करके यहाँ पे तोड़ दिया ना भाई, मुझे यहाँ पे पक्का मालूम। अगर तूने यहाँ पे ऐसा किया ना तो भाई हम जो भी सेक्ट वाले तुझे भाई कुत्ते की मौत तड़पा तड़पा के मारेंगे। सामने से यहाँ पे भाई माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। यहाँ पे भाई मोटा भी देखते शीड भाई, ये तो वाकई में मामला हाथ से निकला जा रहा है। तभी जो लीडर यहाँ पे रहता है ना सामने से कहते हैं सेन सुनो, सेन कहते हाँ हाँ सुन रहा हूँ, मनी इसकी भी फट जाएगी यार, वाकई में अगर मुझे यहाँ पे खतरनाक सजा सुना देंगे तो मैं बचूंगा कैसे भाई। तो सामने से जो लीडर है ना भाई यहाँ पे इनकारनेशन स्टेज पे है, तो भाई क्या करूँ फटे जा रही है। सामने से जो लीडर है ना अपना हाथ आगे करता है और जेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जेन पीछे गिरता है। यहाँ पे किंग में कहते हैं जेन पीछे से मोटा लीडर से रिक्वेस्ट करते हैं लीडर मत यार प्लीज यार उस बच्चों के यहाँ पे मत मारिए। यहाँ सामने से अब जेन भी चिल्ला देगा रुकिए रुकिए मुझे मारिए मत, मैं आपको सारी बातें यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ, मैंने सजा देने क्या बोला, आप तो भाई मेरी जान ही निकालने लगे। मनी मन सोचता है अभी भले सामने इनकारनेशन स्टेज का कोई लीडर क्यों ना जाए, मैं चुपचाप यहाँ पे मरने का इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन क्या सामने से तभी लीडर बोलता भाई जा जा जा, और खुद को भाई अजीब से यहाँ पे पाता है, देखता है कि भाई ए में कहाँ गया, एक टाइप का बोल सकते भाई किसी कमरे में आ गया था। और लीडर सामने से कहते कि हाँ भाई वहाँ पे ढेर सारे बंदे थे तो सबके सामने बातचीत करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, इसलिए भाई तेरे ऊपर अटैक करके मैंने तुझे यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे चल भाई तेरे साथ जो कुछ यहाँ पे हुआ ना वो वहाँ पे मुझे बता दे, और तूने कैसे यहाँ पे 3 इमोर्टल एरे पार किया मुझे उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बता। ये भी देखता अच्छा ऐसी बात है क्या, हल्का सा भी बोल सकते थे भाई, मारने की क्या जरूरत थी। उसके बाद सीन शुरू काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे भाई सेन बाहर आता है बातचीत करके, तभी किंग रहती है देख के खुश किया सेन भाई अच्छा तुम यहाँ पर भाई, तुम्हें देख के वापस खुशी हुई। लेकिन इसको भाई इसकी हालत यहाँ पे ख़राब थी, देख के भाई किंग भी कहती क्या तुम्हारी हालत इतनी ख़राब कैसे लग रही है। ये कहते क्या बताऊँ किंग भाई ओ बुढ़ाओ भाई, उन्होंने भाई पूरा दिन मुझसे भाई सवाल पे सवाल हर छोटी चीज़ का भाई उन्होंने भाई मुझसे ना डिटेल में आंसर लिया भाई, जैसे क्वेश्चन आता ना भाई हाँ भाई कि 500 शब्दों में यहाँ पे भाई आंसर लिखिए, 500 क्या भाई 5000 शब्द में उनसे आंसर लिया। एक बुढ़ाओ के पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई भाई, मुझे आज मतलब फट के चार हो रही है मेरी, बस ये बोलना चाहता हूँ। जो सुनते किंग कहती भाई इसमें तेरी गलती है, तूने 3 इमोर्टल एरे पार किया। तो सामने से भाई कोई भी सवाल पूछेगा ही, उसके बाद बाहर से यहाँ पे आवाज़ आती है ये कहती हाँ भाई जेन बाहर आ, तो ये देखते कि भाई आप कौन आ गया, तो बाहर जाते तो बाहर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वही एल्डर अपने बंदे के साथ आया था। तो जेन से कहते कि हाँ भाई जो इमोर्टल रिमेनिंग था ना वो गायब हो चुका वैली के अंदर से, क्या तूने किया को। जो सुनते सामने से जेन कहते हाँ भाई यहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ, मैं सबके सब है ना आपका लीडर है ना उनको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन आपको नहीं समझा तो आपको भी एक बार समझा देता हूँ। सामने जैसे भाई मैंने 3 इमोर्टल एरे यहाँ पे पार किया, वहाँ पे 3 इमोर्टल्स की जो आत्मा थी उनको भाई यहाँ पे मुक्ति मिल चुकी है, एरे गायब और लोग यहाँ पे गायब हो गए, तो उनके साथ उनकी जो रिमेनिंग थी यानी उनकी बॉडी वो भी ऑफकोर्स यहाँ पे गायब हो जाएंगी, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो तो भाई गायब हो चुकी है, उनको आज़ादी मिल चुकी है। और सामने से भाई यहाँ पे जो तुम्हारी लीडर है ना उन्होंने बोल दिया है कि हाँ भाई इस मामले पे मुझे यहाँ पे परेशान बिल्कुल भी किया नहीं जाएगा, तो मुझे परेशान मत करो। जो सुनते यहाँ पे कहता भाई तुझे यहाँ पे परेशान ना करूँ भाई, ऐसे कैसे परेशान ना करूँ भाई, चुपचाप भाई हमारे लीडर का जो बहाना यूज़ करे ना वो बहाना यहाँ पे यूज़ करना बंद कर दे भाई। वो जो रिमेनिंग है ना हमारे सेट का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कीमती चीज़ था जो तेरे चक्कर में यहाँ पे गायब हो चुका है, जबकि तू हमारे सेट के यहाँ पे है भी नहीं और तो भाई यहाँ पे बचेगा नहीं भाई। मतलब तू ऐसे कैसे दूसरे सेक्ट में घुस के यहाँ पे नोटंगी करे और हम तुझे यहाँ पे सेफली जाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं, तुझे तो हम सबक सिखा के रहेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बॉय। एपिसोड 27 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे वो जो एल्डर था भाई सबक सिखाने के लिए इसको आता है, इससे कहते हैं हाँ तुझे सबक सिखाएंगे। सामने से जेन कहते कह रहे भाई तुम्हारे लीडर ने यहाँ पे मुझसे बोला कि भाई तुम्हें अब कोई सबक नहीं सिखाएगा, यानी भाई मुझे सबक सिखाने यहाँ भी लीडर के खिलाफ जाना, तो भाई अपने लीडर के खिलाफ जाओगे। जो सुनते एल्डर बोलते हैं ना भाई वो तो लीडर भाई सबके बाप है, उनके खिलाफ यहाँ पे कौन जाएगा, लेकिन मैं उनके यहाँ पे बातें नहीं कर रहा भाई, तू सामने से यहाँ पे आया दूसरे सेक्ट से, तो भाई हम भाई तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे हमारे सेक्ट वर्सेस तुम्हारा सेक्ट। ओह माय गॉड, अब इसको कैसे ठुकराओगे, इसमें तो हमारे लीडर की भी बात नहीं आती। जो सुन के हमें किंगमिंग को गुस्सा आता है, हमला करने के लिए वो बढ़ती है, तो ये जेन उसे रोक लेता है। तो किंगमिंग कहते नहीं मुझे यहाँ पे मत रोक, ये भाई एरे के बारे की कुछ बात नहीं है भाई, इसको जो पर्सनल गुस्सा है जो तूने इसकी पहले ली थी उस बात का गुस्सा यहाँ पे निकालना चाहता है। ये कहते हाँ किंगमिंग शांत हो जा भाई, गुस्सा करके तेरे जो भी कोई मतलब होने वाला है नहीं। यहाँ पे सामने से कहते ओके ठीक है भाई, जो भी बात है भाई तेरे मेरे बीच की है, मेरी बहन यहाँ पे किंगमिंग इसको यहाँ पे दूर रख, बीच में मत आ, इसको साइड में जाने दे। तभी यहाँ पे जो मोटा एल्डर है ना वो भी आता है, वो भी जैसे आता है देखता है ओके भाई जेन तू भी यहीं पर है, अच्छा भाई एल्डर तू भी यहाँ पे, भाई कमाल की एल्डर भाई तू पक्का इसको यहाँ पे कांग्रेचुलेशन करने है ना कि 3 इमोर्टल एरे जो भाई तुम में से भाई किसी का बाप भी यहाँ पे पार नहीं कर पा रहा था वो मेरे जेन ने यहाँ पे पार कर दिया। अरे भाई कमाल का बंदा है। जो सुनते सामने से एल्डर और चिल्लाता है साले मोटे भाई तेरी माँ का भाई तुझे इतना 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 गाली देने का मन कर रहा है कि गाली भी शर्म आए कि हाय भाई ऐसी गाली मत दिया कर। यहाँ पे जेन भी कहते हैं अरे हाँ मोटे सर भाई प्लीज सर आप वाकई में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रहे हो। तब यहाँ पे मोटा सीरियस होता है और सामने से एल्डर से कहते देख भाई तू इसको यहाँ पे सबक सिखाना चाहता है ना, इसका सेट का
नाम लेकर। लेकिन भाई जो हमारे सेक्ट जो मेरा सेक्ट है ना 5 शॉर्ट सेक्ट, उसके जो लीडर है हमारी लीडर भाई वो इनको भतीजा मानते हैं और ये लोग भी सामने से ना अंकल बोलते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये लोग भाई हमारे सेक्ट के भी मेंबर हो गए। मतलब यार इसके साथ पंगा लेना यानी हमारे सेक्ट के साथ पंगा लेने का, तो एल्डर एक बार अच्छे से यहाँ पे सोच ले। जो उनके सामने से एल्डर कहते क्या भाई साले मोटे भाई तू मतलब यार जब से मैं तुझे जानता हूँ तब से मेरी जिंदगी में ना भाई दोस्ती का नाम कर लेकर भाई तूने भाई इतना मौके का फायदा उठाया कि भाई यहाँ पे क्या बताऊँ। अगर मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मेरे हाथ में मौका मिल जाए ना तेरी भाई ऐसी मैं माँ बहने करूँगा कि भाई लोग यहाँ पे शर्मा जाए। लेकिन अभी मैं जाने दे रहा हूँ। लेकिन मोटे भाई अब तो भी मेरे नज़र में आ गया, हमारी दोस्ती यहाँ पे खत्म और कभी भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा ना मैं सबकी बैंड बजा के रख दूंगा। उसके बाद से जैन भी देखते क्या अरे यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है। उसके बाद सीन शो कुछ देर बाद मोटा का भाई अपना मोटे वाला काम कर रहा है, दारू पी रहा है और पीते पीते कहते हैं कि हाँ भाई मामला यहाँ पे सीरियस हो चुका है, लगता वाकई में तुम दोनों यहाँ पे रुक नहीं पाओगे। जो सुनते जैन भी कहते हैं हाँ भाई अपने बाप का क्या जाता, अभी आप उनको भी रुकने कुछ मन नहीं था। लेकिन भाई क्यों मैं यहाँ पे 6 महीने लिए ट्रेनिंग के लिए आई थी तो मेरे चक्कर में भाई इसको भी ना बिना ट्रेनिंग पूरा किए छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो भी है सीख रही थी ना बेचारी अच्छे से यहाँ पे सीख भी नहीं पाएगी, सारा मेहनत पानी में। जो सुनते ये कहती भाई ट्रेनिंग व्रेनिंग भाई कुछ यहाँ पे खास ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं देते भाई, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पे आओगे, मैं उसी बात के लिए खुश हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना। जो सुनते ये कहते कि वाह यार मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो गया तेरी ये बात सुन के। तभी पीछे से मोटा कहता हाँ भाई एक काम करो जो हमारा सेक्ट है फॉर शॉर्ट सेक्ट वहाँ पे वापस चलो। जो सुनते सामने से ये कहता है कि नहीं यार मैं आपके सेक्ट में यहाँ पे वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मैंने यहाँ पे कांड किया नौटंकी की है, तो भाई अगर मैं आपके सेक्ट में जाऊँगा तो हो सकता है मुसीबत आपके सेक्ट पे भी आ जाए, तो मैं ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता। जो सुन के वो कहता मोटा कह रहे यार फिर क्या करेगा भाई कहाँ जाएगा। जो सुनते ये कहता भाई कहाँ जाएंगे, जो हमारा माउंटेन है भाई चांग माउंटेन जिसपे हमारा तैंकुल सेक्ट है वहीं पे वापस जाएंगे। कि भाई इनके जो लीडर ने सामने से कह दिया कि भाई तुमने जो कुछ किया इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो हमारे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा, यानी भाई हम लोग उस माउंटेन पे भी पहले जैसा आराम से सेफ रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सुन के मोटा भी कहता कि हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी ठीक है भाई तेरे लिए भी और मेरे सेक्ट के लिए, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा भाई तेरे जैसा बंदा भाई मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा, अनवर्डली बंदा भाई बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते सामने से कहते एक सेकंड भाई आपको कहने का क्या मतलब हुआ। जो सुनते ये कहता नहीं मेरा कुछ खास ऐसा कहने का मतलब नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे ना इस सेक्ट के मेंबर को देखा भाई वो जो वैली में जाते हुए काफ़ी सारा खजाने वगैरह लेके जा रहे थे, जिससे भाई जो रिमेनिंग है ना रिमेनिंग को सामने से भाई यहाँ पे वापस पहले जैसा पावर प्रोवाइड करे और पहले जैसा यहाँ पे यूजफुल हो जाए। जो सुनते सामने से ये कहता है एक सेकंड आपका कहने का मतलब क्या और आपको यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुनते ये कहता भाई देखो जो एरिथमेटिक फॉर्चून है भाई जिससे हम भविष्यवाणी जैसा टाइप का चीज़ें देख सकते हैं उसके जरिए मैंने पता किया, तो भाई यहाँ पे भाई झूठ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे वाकई में सच है। देखो जो इमोर्टल रिमेनिंग है ना भाई इस सेट का वाकई में सबसे कीमती आइटम है, तो इतना आसानी से जाने बिल्कुल नहीं देंगे। तुमने जैसे यहाँ पे 3 इमोर्टल एरे पार किया ना उसके बाद से डेड बॉडी ना डेड बॉडी अभी भी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन डेड बॉडी के जरिए भाई पहले डेड बॉडी के आसपास बैठ के तुम मेडिटेशन करो कल्टिवेशन करो तुम्हें फायदा होता था, लेकिन जैसे तुमने एरे पार किया जो मेन पावर था ना वो पावर उनके पास से चला गया और खाली डेड बॉडी वाकई में एक रियल की खाली डेड बॉडी बन गई थी। लेकिन सामने से लोग भाई ना इसका यूज करके जो भी ट्रेसर वगैरह ले जा रहे ना वो नरिश वापस से करे और वापस से पहले जैसा पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करे। इतना कीमती आइटम वाकई में जाने नहीं देंगे। उसके बाद से सीन शो होता है उसी एल्डर पे जो कि वाकई में जो केप था ना जहाँ पे भाई एक यहाँ पे मोटर रिमेनिंग पड़ा हुआ था वो उसके बाहर बैठ के वैसे कर रहा था भाई कुछ मंदिर बोल रहा था कल्टिवेशन यूज कर रहा था खून वून अपना डाल रहा था। यही कहते हो कि हाँ भाई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बिल्कुल भी हाथ से जाने दूंगा, वे वापस इस रिमेनिंग कहता है पहले जैसी पावर यहाँ पे जगा के रहूँगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे करता है। उसके बाद से यहाँ पे देखते यस भाई ये जो रिमेनिंग है इसमें पहले जैसी पावर आ चुकी है, मजा आ गया। अब इसको ले जाकर इस केप से निकाल के कहीं और छुपा दूंगा ताकि भाई कोई और भी फालतू बंदा आके इसको ये भाई गायब ना कर सके। लेकिन तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है करके और को नहीं ऑफकोर्स अपना जेन था। जेन यहाँ पे हंसते हंसते ये कहता भाई किसकी इतनी हिम्मत हो गई भाई जो यहाँ पे बिना लीडर के परमिशन के यहाँ पे घुस आया और ये सब करने की कोशिश कर, यानी जबरदस्ती जो रिमेनिंग की पावर वापस से एक्टिवेट यहाँ पे करा। ऊपर से इतना बुरा तरीका भाई जिसको यहाँ पे फॉरबिडन यानी मना मतलब जैसे बैन बोलते हैं ना भाई बैन ऐसे कर दिया गया है तो भी सामने से यहाँ पे यूज़ कर रहे। ओ माय गॉड भाई ये तो तुम वाकई में औकात से यहाँ पे बाहर जा रहे हो और तुम्हें भाई छुपाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। जैसा मैंने सुना कि यहाँ पे कोई बंदा जो जबरदस्ती यहाँ पे इमोर्टल रिमेनिंग की पावर वापस लाना चाहता है, मुझे आइडिया लग चुका था तो वही एल्डर है ना जिसकी मेरे से यहाँ पे जलती है और ये वही एल्डर जैसे कि मैंने कहा भी था। तभी सामने से एल्डर बोलते देख भाई ये जो भी मामला ना हमारे सेक्ट के अंदर का मामला है और तो यहाँ पे बिल्कुल भी आके उंगली मत कर, इसलिए चला जा साफ साफ मैं बोल दे रहा हूँ। जो सुनते जेन यहाँ पे कहते कि देखो भाई जब मैंने यहाँ पे ना 3 इमोर्टल एरे यहाँ पे तोड़ा था मतलब पार किया था उसके बाद से तीनों इमोर्टल ने कहा कि यहाँ पे तूने पार कर दिया, जिसके बाद से जो रिमेनिंग है ना रिमेनिंग भी यहाँ पे गायब हो जाएगा। हजारों सालों से भाई तुम इस रिमेनिंग पे डिपेंड थे, लेकिन भाई अब टाइम जा चुका है। रूल भाई ये इमोर्टल ने खुद बना था, एरे गाया मतलब भाई रिमेनिंग का पावर भी गाया, तुम जबरदस्ती यहाँ पे नहीं कर सकते, ये नेचर के यहाँ पे खिलाफ रहेगा जो वाकई में ना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ना किसी का अच्छा होगा, इसलिए भाई भूल जाओ और खुद यहाँ पे नई शुरुआत करो। जो सुन के सामने से एल्डर बोलता भाई आप उनको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सामने से एल्डर लोगे वो तो जा चुके वापस इमोर्टल की दुनिया में, तो जो कुछ वो लोग वहाँ पे करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे जबरदस्ती वापस पावर
पावर एक्टिवेट कर भी दिया। तो मेरे ख्याल से वो लोग मुझे भाई यहाँ पे बुरा भला तो बोलने वाले ही नहीं और गाली वाले तो बिल्कुल भी देने वाले ही नहीं, और तेरी भलाई इसी में क्या भाई तुम यहाँ से निकल जा। जो सुनते यहाँ पे ज़ेन बोलता है कि नहीं भाई ऐसा तुम जो कर रहे हो ना वो करना भाई एक हिसाब से जो 9 इमोर्टल सेक्ट है तुम्हारा सेक्ट उसको नुकसान पहुँचाने के बराबर है। और जैसे इमोर्टल हो गए थे उस समय मैंने उनसे वादा किया था, वो वादा भी निभाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। जो सुनते फिर से वो एल्डर कहता है कि देख भाई तुझे अभी मैं एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जा भाई, यहाँ पे मत रुक वरना तो भी बीच में आएगा, तेरे यहाँ पे घोड़े वोड़े लग सकते हैं। और ये बात लीडर भाई मुझे देख लेंगे, लीडर एक्सपोज कर देंगे तो भाई उनसे माफ़ी मांग लूँगा भाई, ज़्यादा ज़्यादा मुझे छोटा मोटा सजा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन तू निकल जा। तब यहाँ सामने से जो क्यों है ना वो नोटिस कर दी कि एक समय इसमें कुछ अजीब लग रहा है। ज़ेन से भी कहते ज़ेन भाई ये एल्डर अजीब नहीं लग रहा पहले से, ये कहता है कि हाँ लग तो रहा है। उसके बाद वो एल्डर की भाई हालत खराब होती है, जोर से चिल्लाता है हाँ भाई बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, चल जाओ यहाँ से चल जाओ। अब गुस्से में कहते हैं कि हाँ भाई ये जो 9 इमोर्टल सेक्ट का जो इमोर्टल रिमेनिंग है भाई ये हमारे सेक्ट का सबसे कीमती चीज़ है, हम बिल्कुल भी इससे जाने नहीं देंगे, तुम लोग दफा हो जो नहीं दफा होगा तो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और सामने से भाई अटैक करने के लिए इनके ऊपर बढ़ जाता है, एक टाइप का यहाँ पे फायर यूज़ करता है जिसे पैडमा फायर कहा जाता है। तो सामने से आप ये देखता है कि ज़ेन करे भाई से तो पैडमा फायर बोलते हैं, इसको कहता है कि उम्मीद से क्या भाई तुम्हें यहाँ पे दूर हटो, और सामने से पैडमा फायर से हमला कर देता है ज़ेन पे। तो ज़ेन उसके यहाँ पे रोक लेता है। तो सामने से जो देखते हैं यहाँ पे वो एल्डर भी कहता है भाई तूने मेरे पैडमा फायर को यहाँ पे रोक लिया, मानना पड़ेगा। तभी सामने से ज़ेन बोलते देखो भाई एक कल्टिवेटर को भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा तुम यहाँ पे बर्ताव करो, अरे मतलब जा चुका रही मैं जाने तो भाई तुम लालची बन के जबरदस्ती यहाँ पे नहीं कर सकते, होश में हो यार तुम, देखो भाई इसके चक्कर में कितने पगला चुके हो। जो सुनको एल्डर चिल्लाता भाई तू हो तो कौन है मुझे यहाँ पे ज्ञान देने वाला, ज्ञान दो साले। और उसके बाद से भाई एक टाइप का सांप जैसा बिस्ट यहाँ निकाल के हमला कर देता है। जो सुनते मतलब जो देखते ज़ेन भी कहता है अरे यार लगता है तो मेरी बात सुने लगी नहीं, तो मुझे भी अपने असली औकात में आना ही पड़ेगा। और अपने ईट हो जाता स्पेशल निकाल के सांप को मार के खत्म कर देता है। और जो सांप था ना वो भी पैडमा फायर से बना होता है। सामने से यहाँ पे एल्डर के ऊपर के बाप रे ऐसा कैसे भाई इसने मेरे अटैक को यहाँ पे इस मतलब सांप वाले अटैक को कैसे रोक लिया। यहाँ पे भाई वापस से उसकी ओर यहाँ पे अटैक करते करते ज़ेन कहता है कि अरे यार इससे पहले मैंने इतने खतरनाक बिजली से है ना इतना तू सपने में भी सह नहीं सकता, तो तेरे सामने जो पैडमा फायर है ना ये वाला तेरा वाला मेरे सामने यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मुक्का मार के दूसरा गिराता है। अभी वो एल्डर के फोटे जा रहे अरे बाप रे बंदा भाई इतने कम स्टेज पे रहते पर भी इतना ताकतवर कैसे है। तभी सामने से यहाँ पे भाई ज़ेन देखते शिट भाई लगता है मैंने कुछ ज़्यादा पावर यूज़ कर लिया। आसमान में फिर से बिजली कड़कती है, क्यूंग मिंग भी देखती है कि यस भाई वाकई में ज़ेन ने ज़्यादा पावर यूज़ कर लिया, लगता है फिर से कैलिमिटी आ जाएगी। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।